अली जिगर गोश शेखुल कुरान हुज़ूर क़िबला पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और अहले सुन्नत के अंदर एक ऐसा खूबसूरत नाम कि जो पिछली महफिल में इस महफिल की रौनक थे, लेकिन आज हमें दागे मफारकत दे के चले गए। मेरी मुराद नाज़िश आले सुन्नत, फ़ख्र आले सुन्नत, कौकब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शबीर चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तीनों हजरात के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक का इनाकाद किया गया है। दुआ है मालिक कायनात अपने महबूब के जिक्र का सदका इन तीनों मरहूमैन के कब्रों पर अपनी लाफानी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मर्तबा व मकाम अता फरमाए। आइए आपका कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर आज की इस खूबसूरत महफिल को आगे बढ़ाते हुए तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से इसका आगाज़ कर रहा हूँ। मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ, दो दोस्त बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हैं, बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आइए। हाफिज़ एहसानुल हक साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आज की इस खूबसूरत महफिल की इब्तिदा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद से आज की इस खूबसूरत बाबरकत महफिल पाक का आगाज़ हो चुका है। आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिदहतों, अक़ीदतों और अपनी चाहतों के फूल निछावर करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम खालिद जहांगीर साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और हदिया नात बहज़ूर सरवर कौन वका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। उनकी बख्शिश का ठिकाना ही नहीं है कोई, हर गुनाहगार पे रहमत की नजर रखते हैं। कौन किस हाल में किसने पुकारा उनको, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नात मुबारक पेश करें। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है, सरवरे अंबिया की सवारी चली। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाहे दूल्हा बना आज की रात है, सरवरे अंबिया की सवारी चली। और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्शे आज़म पे कोई गया ही नहीं। और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्शे आज़म पे कोई गया ही नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है, सरवरे अंबिया की सवारी चली। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, वो मुझे देख ले जो तुझे देख ले। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। देखने
मजा आज के रात है, सरवरे अंबिया के सवारी चली। लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफात पे रहमत मेरी। बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज के रात है। बाग़े आलम में बादे बहारे चली, बाग़े आलम में बादे बहारे चली। सरवरे अंबिया के सवारी चली, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चले, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली। अपने रहमत उठा आज के रात है, सरवरे अंबिया के सवारी चली। मोहतरम खालिद जहांगीर साहिब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम मोजज़ा जिसे वाक़या महराज कहा जाता है, खूबसूरत अशार से आपकी और मेरी समातों को मुज़य्यन करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मेरे सैयदी आला हज़रत ने भी इस पे कलाम लिखा और बड़ा तवील कलाम लिखा आपने मेराजनामे पर। उसका एक शेर मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को है ज़ेबा बेनियाज़ी, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे, कि कहीं जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि मूसा लन तरानी, ये ख्वाहिश न कर, इस चीज का इजहार न कर, इसलिए कि तेरी आंख मुझे नहीं देख सकती। और कहीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस तरह हैं और जनाबे हजरत जिब्रील को भेजा जाता है, मिकाईल को भेजा जाता है, इसराफील को भेजा जाता है और 7 मलाइका का जलूस और झुरमट दे के भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाओ जिब्रील, मेरे महबूब को आज शब यसरा का दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में ले आओ कि हम अपने महबूब से मुलाकात करना चाहते हैं। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। आइए उसी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में गुलाह अकीदत पेश फरमाने की सआदत हासिल करते हैं। बुजुर्ग सना खान सूफी मोहम्मद असलम साहब तशरीफ लाते हैं और हदिया इनात पेश फरमाने की सआदत हासिल फरमाते हैं। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उसके साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या तकदीर जगाते हैं, जगाते रहेंगे। सरकार मदीने में बुलाते ही रहेंगे। आवाज का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा। ये अश्क मेरे नात सुनाते ही रहेंगे। और दो जहान उन्हां सलाम कर दे, तेरे दर दे जेड़े मुरीद बन गए। आका तेरे दर दे टुकड़े खान वाले, कोई बाहु ते कोई बायजीद बन गए। जिन्ना तेरे हुसैन नाल वैर पाया, ओ जहानवी शिमर यजीद बन गए। जिन्ना हुसैन दे नाने नाल प्यार पाया, कोई दाता से कोई फरीद बन गए। और जुमेरात शब रात दी रात सोनी, जुमेरात शब रात दी रात सोनी, पर कोई रात नहीं मेराज दी रात वर्गी। गल्लां सोनियां सोनियां होंदियां ने, पर कोई बात नहीं आका दी बात वर्गी। ज़ात होरी दुनिया के आया ने, पर कोई ज़ात नहीं आका दी ज़ात वर्गी। महफिलां बहुत एहसान में वेखिया ने, पर कोई महफिल नहीं महफिल मिलाद वर्गी। पर कोई महफिल नहीं महफिल मिलाद वर्गी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम, पढ़िए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये प्याम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये प्याम आए। मेरा गदा
मंगता मेरा गुलाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आता तेरा ही नाम आए। मेरी जुबान पे आता तेरा ही नाम आए। गुलाम रहूं मैं तो अली का नौकरूं, गुलाम रहूं मैं तो अली का नौकरूं। हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये प्याम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहें कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहें कि मेरा गुलाम आए। वो फिर कहें कि वापस मेरा गुलाम आए। मैं देखता रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जुनाबे ज़ारा की सदके मैं ऐसी शाम आए। जुनाबे ज़ारा की सदके में ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये प्याम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये प्याम। माशाअल्लाह सूफी मोहम्मद असलम साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत महफिल में जितने भी दोस्त अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं सबको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात मुझ गुनहगार समेत सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
तवज्जो मेरी जानब रखिए। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद अपने रब की पाकी और किबरियाई को बयान करते हुए सुबहान अल्लाह की सदा लगाइए। आवाज़ बुलंद जरा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप तवज्जो इधर न रखें बल्कि तवज्जो आप पूरी महफिल के अंदर रखें और आवाज़ बुलंद इस यकीन के साथ कि मेरे आका का फरमाने आलीशान है। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मेरे रब की पाकी को, मेरे रब की तकदीस को बयान करता है, मेरा रब 90 नेकियां उसके नामे अमाल में दर्ज करता है, 90 गुनाह मिटाता है और 90 ही दर्जे उसके बुलंद फरमा देता है। बावाज़ बुलंद रखिए सुबहान अल्लाह। बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं आप, थोड़े से अपने जज्बात को गर्म कीजिए और बाआवाज़ बुलंद अपने लबों को हरकत देते हुए कोई जुबान खामोश न रहे, जरा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सदके जाऊं मैं अल्लाह का घर। अभी बाबा जी ने कलाम पढ़ा है कि मेरा गदा मेरा मंगता सरकार की बारगाह में आए, तो सरकार की बारगाह में जो जाता है फिर उसके दिल की हालत और कैफियत क्या होती है। बड़े खूबसूरत अशार हैं, लेकिन मैं कुछ मिसरे आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा। खुल्द कहते हैं जन्नत को, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा। अरे कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। और जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना। ये तखय्युल है शायर का, जरा देखिए कि शायर किस खूबसूरत अंदाज में आका की बारगाह में अपना तखय्युल पेश कर रहा है कि जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना। जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना कि कैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। और ऐ रिज़वान तेरी जन्नत में मेरा जी नहीं लगता। हजूर का दीवाना जब अल्लाह के फजल और करम से आका की निगाहे रहमतो शफकतो इनायत से जन्नत के अंदर पहुंचेगा तो तखय्युल देखिए शायर का कि ऐ रिज़वान तेरी जन्नत में मेरा जी नहीं लगता। पूछा जाएगा यहाँ किस चीज की कमी है, यहाँ तो रब की हर नेमत मौजूद है। तो तखय्युल है शायर का, कहता है जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। और रिज़वान तेरी जन्नत में मेरा जी नहीं लगता। अरे यहाँ मैंने गुंबद खजरा, यहाँ मैंने गुंबद खजरा नहीं देखा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा। अरे कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद मुनसब हुसैन साकी साहिब आप तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की इत्था गिराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कुछ लम्हों के लिए। वक्त पहले था इनका टाइम जो नाम मुझे दिया गया था, लेकिन अभी आए हैं मेरे भाई तो अपनी हाजिरी पेश करें। उनकी हाजिरी के बाद भाई हाजी अब्दुल वही सुरवर्दी साहब अपना कलाम पेश करेंगे सरकार की बारगाह में। मोहतरम कासिम हबीब अतारी से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और कुछ लम्हों के लिए हदिया अकीदत व हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या
वल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, और जिनके घर में बेइजाज़त जिब्रील आते नहीं, जिनके घर में बेइजाज़त जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सुल्तान कायनात पर, सुल्तान कायनात पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना। अल्लाह की शेर है तेरे करार पर्द हो, अल्लाह की शेर है तेरे करार पर्द हो। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर्द हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।
माशाअल्लाह मोहतरम कासिम हबीब साहिब अपने खूबसूरत लबो लहजे में दरूद पाक का विर्द कर रहे थे और आपकी और मेरी समातों को मुज़य्यन करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मोमिनो विर्दे दरूद और सलाम अच्छा है, मोमिनो विर्दे दरूद और सलाम अच्छा है, बाद अल्लाह के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देख कर हजरते बिलाल को बोली ये हूरें, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। जितने भी मेहमान तशरीफ ला रहे हैं मैं सबको दिल की यथागिरानियों से खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम हाजी अब्दुल वहीद सुहरवर्दी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और गुलाह अक़ीदत व हुज़ूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पड़ने गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है औलादला बेटा तेरा। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। इश्क नबी दिल में भी समा जाना। इश्क
मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, है इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती है, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती है, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना।
रिया सुना जाना सरकार बुलाते हैं तुम्हें नात सुना जाना है इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का माशाअल्लाह मोहतरम हाजी अब्दुल वहीद सुरवर्दी साहिब खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में गुलाह अकीदत बहजूर सरवर कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल कर रहे थे। और मोहतरम अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुरवर्दी साहब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम जो इन्होंने पढ़ने की सआदत और आपने सुनने की सआदत हासिल की है, यकीन मानिए कि जब भी ये कलाम सुना जाता है या पढ़ा जाता है तो दिल के अंदर जो मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग है वो मज़ीद ज़्यादा तेज़ रोशन हो जाता है। प्यार से रखिए सुभान अल्लाह। अल्लामा रियाजुद्दीन सुरवर्दी साहब का हर कलाम ही बड़ा खूबसूरत है। उस कलाम के कुछ मिसरे जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ ये भी रियाजुद्दीन साहब का ही लिखा हुआ कलाम है और तकरीबन इब्तदाई नकाबत के दौरान मैंने इसे पढ़ने की सआदत हासिल की है। आज फिर आपके सामने सिर्फ कुछ मिसरे पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अगर आप जाग रहे हैं तो आवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इतनी ठंडक और सर्दी नहीं है जितनी इसको आपने ऊपर तारी कर लिया है। इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी अंदर हो और मोहब्बत मुस्तफ़ा और इश्क मुस्तफ़ा का चिराग सीने में जल रहा हो तो ये बाहर वाली ठंड इतना असर नहीं करती है। दीवानावार झूम के जरा कह लीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आवाज़ें बुलंद। बच्चे हर महफिल की रौनक होते हैं, याद रखिएगा। मैं अक्सर ये जुमला माइक में खड़े होकर हर महफिल में तकरीबन कहता हूँ कि बच्चे हर महफिल की रौनक होते हैं और जो ज़ौक़ और जो लुत्फ़ बच्चों को सुन को आता है, ऐ काश के वो लुत्फ़ और वो ज़ौक़ हमारे बड़ों के अंदर भी आ जाए तो महफिल को चार चांद लग जाते हैं। उलमा मौजूद हैं, इनसे तो मैंने दुआ लेनी है और आपकी खिदमत में 10 बरसा यही अर्ज कर रहा हूँ। अगर मिसरे पसंद आए और पसंद आएंगे क्योंकि सरकार का जिक्र है, सरकार का जिक्र जिसने भी किया है बेहम्दे ताला दिल को रूह को तस्कीन पहुंची है। अल्लामा रियाजुद्दीन सुरवर्दी साहब फरमाते हैं कि मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई है। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ। क्या मैं नबी का जिक्र करूं, मेरी औकात क्या। जनाबे हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सरकार ने बुलाया और बुला कर कहा हसन
मुझे आज मेरी नात सुनाओ। तो जनाबे हसन ने जो अल्फाज के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद वहीद साहब, आप आज की खूबसूरत महफिल की रौनक बने हैं और उनके साथ बिरादर मोहतरम हाफिज मोहम्मद तैयब साहब, आप इस महफिल की रौनक बने हैं। दिल की अथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, अहलम व सहलम मरहबा। सुनिएगा कि जनाब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब सरकार ने कहा हसन गैरों में मेरा जिक्र करते हो, गैरों में मेरी नातें पढ़ते हो, आज मुझ मोहम्मद के सामने मुझे मेरा जिक्र सुनाओ, मेरी नात सुनाओ। तो जनाबे हसन ने क्या खूबसूरत अशार कहे। खुदा की कसम आज तकरीबन 1450 साल बीत चुके हैं, आज तक उन अशार का कोई तोड़ नहीं ला सका है और न ही कयामत तक कोई उन अशार का तोड़ लाएगा। कि आपने फरमाया व अहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आका मैं आपकी नात कैसे कहूँ, व अहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनी, या रसूल अल्लाह बस इतना कहता हूँ कि हसन की आंख ने आज दिन तक इतना हसीनो जमील चेहरा नहीं देखा, और देखा भी कैसे होता। वह अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील आज दिन तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, ये अकीदे का शेर है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, सहाबी का अकीदा है। या रसूल अल्लाह मेरे रब ने आपको हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ह पैदा किया है। अन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आका मैं अपनी बात को यूं खत्म करता हूँ, आपको ऐसे बनाया गया जैसे आपकी बनने में मर्जी शामिल है। तो सैयद साहब फरमाते हैं मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिके ईनो आ, वो रसूले ज़मा वो कहाँ मैं कहाँ, मैं सरापा अदम वो सरापा वजूद, उन पे हरदम सलाम उन पे हरदम दुरूद, वो हकीकत में अफसाना ओ दास्तां, उनका मैं मदा हुआ वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम बना जो फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरां, काश मैं भी पहुंचूं वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, शक नहीं रियाज इसमें हरगिज़ जरा, मैं सरापा खता वो सरापा अता, नाम उनका क्यों न हो विरदे ज़ुबां, है जो तस्कीने जां वो कहाँ मैं, है वो तस्कीने जां वो कहाँ मैं कहाँ। मुख्तसर फिल्मों के लिए मैं दावत सुख दे रहा हूँ। मोहतरम अब्दुल गफ्फार रहमान साहब से तशरीफ लाते हैं और गुलाह अकीदत बहज़ूर सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ताकारी मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब सियालकोट से हमारे मेहमान बने हैं। मैं दिल की अथा गहराइयों से इस खूबसूरत महफिल सरवरे कौनैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाने पर दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से शामिल हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या खुदा जिसमें जब तक मेरी जान रहे, या खुदा जिस्म में जब तक मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। खौफ मैशर का है ना कोई खतर रखते हैं, हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। तुम में ताकत हो तो फिर के डबो तो लहरों, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। छेड़ कर जिक्र सबको सुकून देते हैं, छेड़ कर जिक्र नबी सबको सुकून देते हैं। हम गुनाहगार भी इतना तो असर रखते हैं, हम गुनाहगार भी इतना तो असर रखते हैं। बताया पुनहालादा, बताया पुनहालादा, मंदे गल लौड़ा होंदा कमल जपाला दा,
दामंदियां नू गल लाउणा होंदा कमलज पालांदा होंदा कमलज पालांदा कि जिदा जग परवानाए जिदा जग परवानाए बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नाना ए बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना ते कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं कोई मिसल नहीं कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। आइए कलाम के चंद अशआर चिरागे नूरुल्लाह पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपका लिखा हुआ कलाम आपकी समातों की नजर मोहब्बत के साथ शामिल हो जाइएगा। हाँ तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से ये तेरी शान आका ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना ये तेरी शान आका ये तेरी शान तेरी शौकत का उल्व क्या जाने के तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना हक तो मेरा भी है 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 रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्मे करम और मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पर ही गई मुझ पे महशर में नसीर उनकी
नजर पर ही गई कहने वाले, हाँ कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। माशाअल्लाह अब्दुल गफ्फार रवान साहिब गुलाह अक़ीदत पेश फरमाने की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं तमाम अहबाब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आइए, जो दोस्त बाहर बैठे हैं ताकि वो भी अंदर आ सकें और ताकि दो दोस्त आपके ऊपर से फलांग के आ रहे हैं वो इससे परेशानी से बच सके। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। दावत सुखन दे रहा हूँ ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा। मेरी मुराद जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती साहब जो कि सियालकोट से हमारे मेहमान बने हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में नवोल लहजे में तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आपकी और मेरी समाअतों को मुज़य्यन करने की सआदत हासिल करते हैं। इस्तकबाल कीजिए कि बिलाकारी साहब का नारों की गूंज में नारे तकबीर आवाज़ें बुलंद यार बीदार होकर नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين
لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي
بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم
माशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा तजवीद व तरतील के साथ खूबसूरत लबो लहजों में मुंतखब आयात मुक़द्दसा की तिलावत से आपकी और मेरी समातों को मुज़य्यन करने की सआदत हासिल कर रहे थे क़िबला कारी मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ में, इनके इल्म में, इनकी उम्र में मज़ीद लाफानी बरकतें अता फरमाए। तिलावत के दौरान जैसा कि आपने देखा फ़ख्रुस सादात आले नबी औलादे अली जिगर गोशे शेखुल कुरान मोहतमिम जामिया इस्लामिया गौसिया मेरी मुराद हुजूर क़िबला पीर सैयद मरातब अली शाह साहिब, आप इस खूबसूरत महफिल की रौनक बने। उस्ताज़ुल उलमा मोहसिन आले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत मेरी मुराद जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल हलीम नक्शबंदी साहिब मोहतमिम जामिया अनवारुल इस्लाम रिजविया, आप इस खूबसूरत महफिल की रौनक बने और आपके साथ दीगर जितने भी ज़ी क़द्र उलमाए किराम इस खूबसूरत महफिल में तशरीफ़ लाए, मैं सबको दिल की अथा गिरानियों से खुशामदीद कहता हूँ। एक ऐलान समात फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18 दिसंबर बरोज़ बुध दिन 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान उर्स पाक बयादे अस्साने पाकिस्तान फ़ख्र चकवाल मेरी मुराद अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहिब बामकाम जामिया अल मुस्तफ़ा जो चकवाल के अंदर मुनक्किद हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह 10 बजे उर्स पाक का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से किया जाएगा। नमाज ज़ुहर के बाद सरकार की बारगाह में हुजूर के सना खान हदिया अक़ीदत पेश फरमाएंगे। बाद नमाज असर मज़ार की चादर पोशी होगी और उसके बाद नमाज मगरिब से लेकर रात 9 बजे तक आलमे इस्लाम की नामवर मजहबी रूहानी शख्सियात उलमाए किराम अपने नूरानी खिताबात से उलमाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुलूब व अज़ाम को मुज़य्यन फरमाने की सआदत हासिल करेंगे। 18 दिसंबर बरोज़ बुध दिन 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उर्स पाक की ये खूबसूरत तकरीब है, इसके अंदर ज़रूर शिरकत कीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद बुरहान अली साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हदिया इनात का हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। मोहतरम मोहम्मद बुरहान अली साहब। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सारे हुजूर से दरूद पढ़ो, कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए, मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुख्तसर हाज़िरी है, ये मेरा अपना प्रोग्राम है और हम इसमें मेज़बान हैं। खिताब के लिए इंशाअल्लाह मोइन शहजाद साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनके आने तक मैंने बस मुख्तसर पढ़ना है। शामिल हो जाइए मिल के साथ, मिल के मेरे साथ हम्द के 2 शेर और फिर नात के 2 शेर मोहब्बत के साथ। तेरी रहमत का सब बोलो रहमत का तलबगार हूँ
तेरा इशारा हो के आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, का सब पढ़िए लेकिन का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। हम आवाज़ों के परसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, परसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का सब पढ़िए लेकिन तेरी रहमत का कह दियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा कौन किसे नू के दे सकदे, एक सिर्फ दुआ कर सकदे, होवे सजण दे रूप अंदर सारी उम्र वफा कर सकदे, जे मंगाई ते रब तो मंग जेड़ा असर अता कर सकदे, जेड़ा कूचो कढ़ के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकदे, बोलो लेकिन तेरी रहमत का चलो गूंज पै जाए दीवार गवाह बनो तो मिल के आगो, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दाए, यार कह दो सुभान अल्लाह उच्ची को सुभान अल्लाह। ना जिस्म तेरा जान तेरी, ए तरका रब रहमान दाए, हुक्म बगैर तू बेबस है, ए फैसला पढ़ कुरान दाए, मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, बहम गुमान इंसान दाए, तेरी रूह मालिक दी शान
ढांचा कब्रिस्तान दाए, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का हाज़री इख्तिसार दे नाल दो शेर नात दे सुनो, मोहब्बत दे नाल मेरे नाल मिल के पढ़ो। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। या रसूल अल्लाह कुर्बान दिलो जाहे, कुर्बान दिलो जाहे। सुनिया क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जाहे। शान तुम्हारी है। सब अदब वाले बैठे हैं, निस्बत वाले बैठे हैं, शेर सुनिएगा और मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। या रसूल अल्लाह हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए। सोनिया ये उम्र तुम्हारी ही टुकड़ों पे गुजारी है। इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। या रसूल अल्लाह ये उम्र तुम्हारी ही टुकड़ों पे गुजारी है। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनो, शेर सुनो, बड़ा खूबसूरत शेर, हर आशिक के दिल की आवाज। या रसूल अल्लाह सोनिया, नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा जान सिवारी है, जिसने
तुझे देखा है, सौ जान से वारी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बाबा जो बुलंद की सुभान अल्लाह। मेरे साथ बैठे हैं आसिफ भाई ने हुक्म किया एक शेर पढ़ के सारे शामिल हो जाएं, हुजूर गौसे पाक की मनकबत और अपनी हाजिरी को मुकम्मल करते हैं मोहब्बत के साथ। सर की जीनत इमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा। सर की जीनत इमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा। जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा। जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा। रंग आँखों में सहरा के फैजान का, मरहबा मरहबा। रंग आँखों में सहरा के फैजान का, मरहबा मरहबा। चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह। सारे बाबा कह दो यार। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह मोहतरम मोहम्मद बुरहान अली साहिब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लबकुशाई की शहादत हासिल कर रहे थे। इस्तकबाल कीजिए, दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब आले सुन्नत, नाज़िश आले सुन्नत, तर्जमान फ़िक्र रज़ा, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा क़िबला पीर मोहम्मद मोइन शिजात चिश्ती निज़ामी साहिब। आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत मवाज़े हसना से गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुलूब व अज़ाम को मुज़य्यन फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिरसूलिहिल मुज्तबा। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा खातमिल अंबिया सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व जअलहु लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि कसीरन कसीरा। सुम्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सय्यदी या हबीबल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन कुलूबिल आशिकीन। इन्निल्ता या रीहल इशा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ हिजरे मुस्तफ़ा तूबा ले अहले बल्दतिन फ़ीहन नबियुल मुहतशम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुका वन नुका वल हिल्म वल करमी। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ग्रामी कद्र महफिल की जीनत, इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी एहतिशाम फ़ाज़-ए-इज़्ज़ाम आइम्मा मसाजिद शाक मुस्तफ़ा सना खानाने अलैह तखियत व सना अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत बादा कशान खुम खाना नबुव्वत। आज की ये खूबसूरत बारौनक पुरवकार बाबरकत महफिल पाक जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान से रिकात पजीर है। मुझे मोहतरमी मुकर्रमी मुहिब्बे फिल्लाह जनाब मोहतरम बुरहान साहिब की तरफ से दावत मौसूल हुई, आपकी मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से, और मोहतरमी मुकर्रमी मुहिब्बे फिल्लाह हाफिज़ इकरामुल हक साहिब बंदा नाचीज़ हाजिर हुआ। ज़्यादा चूँकि नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, एक नाम याद है, वो मुस्तफ़ा का नाम है, और दिल करता है कि बस सुबह शाम इसे ही जपते रहें, क्योंकि ये नाम इसम बामुसम्मा है। जैसा नाम है वैसा ही इसका माना भी है। जब ये नाम जुबान पे आता है तो होंठ दोनों मिल जाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, और हुजूर की तारीफ कायनात में ज़मीन से लेकर आसमान तक, हत्ता के आसमानों से ऊपर अर्श पर भी बार बार की जा रही है। नाम रखने वाला भी खुदा है, माना बनाने वाला भी खुदा है, तारीफ करने वाला भी खुदा है, हामिद भी खुदा है। अगर आप गौर करें तो हुजूर का पहला हामिद खुद अल्लाह है, और अल्लाह के पहले हामिद खुद मुस्तफ़ा हैं। यानी हुजूर की जुबान से जब हामिद निकलेंगे खुदा के तो वो महमूद होगा, और जब अल्लाह हुजूर की
हमद करेगा तो हुजूर महमूद ठहरेंगे। ये मसला बारीक है, लेकिन आगे चलते हैं। मुझे कहा गया कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात बयान करूं और कोई इस्लाही गुफ्तगू करूं। मैं कमीना क्या हूं, मैं क्या जानूं हुजूर की हकीकी शान क्या है। मैं वही बयान कर सकता हूं जो मैंने पढ़ा है, किताबों में देखा है या सुना है। हुजूर की हकीकत में शान अल्लाह ही जानता है। कुछ देर के लिए आप सिर्फ मुसलमान बन के बैठे, क्या बन के, जो हमें उलझा दिया गया है ना मुख्तलिफ चीजों में, तो हम उन चीजों के पीछे लग गए। अगर हम मुसलमान बन के कुछ देर के लिए बैठ के सोचे ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये दीन है, यही इस्लाम है, यही कुरान का पैगाम है, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। या थे? पक्की बात है, थे हो तो फिर माजी हैं। चूंकि हुजूर अकरमुल अव्वलीन भी हैं और अकरमुल आखरीन भी हैं, पहलों में भी इज्जत वाले, आखिरियों में भी इज्जत वाले। ये कुल कायनात अल्लाह ने सजाई ही मुस्तफा के लिए है। लाड़ा इस कायनात का मुस्तफा है, दूल्हा इस कायनात का मुस्तफा है। बातें मैं ऐसी करूंगा कि कई सर पकड़ के बैठेंगे, लेकिन समझने वाला मकाम यह है कि अगर ये लाड़ा, ये दूल्हा, ये नबी, ये रसूल, ये मैं कह रहा हूं, ये छड़ा नबी नहीं है, ये सैयदुल अंबिया है, ये छड़ा रसूल नहीं है, ये सैयदुल रसूल है, ये सारे रसूलों का सरदार है, जिसका नाम मोहम्मद मदीने का ताजदार है। एक होता है रसूल, एक होता है सैयदुल रसूल। हजरत आदम कौन है जी? अब्बा जी हैं। पहले इनसे पहले भी कोई था? पक्की बात है। अब्बा जी आदम है, लेकिन सैयदुल अंबिया मुस्तफा हैं। बरेली के ताजदार ने कलम तोड़ा है। आप फरमाते हैं जाहिर में तो बाप हैं, जाहिरन आदम बाप हैं, मगर इनकी बुनियाद मुस्तफा है। चूंकि इस कायनात की असल नूरे मुस्तफा पे कायम है। मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल। असल में कहीं और जा रहा था, मैं वापस आ गया, मैं जाना नहीं चाहता। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अनु फंतहु। फरमाया रसूल जो तुम्हें देना चुप करके ले लो, और जिससे तुम्हें रसूल रोक दे यानी मुस्तफा, चुप करके रुक जाओ। अगर रसूल कहे ना कि किबला पहले बैतुल मुकद्दस अव्वल था, आज इस नमाज के दौरान ही हमने तब्दीली कर दी है और रुख फिर जाए, तो फरमाया तुमने एतराज नहीं करना, हालत नमाज में ही चेहरे फेर के जहां मुस्तफा रखे वहीं कर लेना है। सोना हराम है, फरमाया जिसके लिए महबूब हलाल कर देना उसके लिए हलाल है। हुजूर ने हलाल किया भी है। रेशम हराम है सारे मर्दों के लिए, मुस्तफा ने कईयों के लिए हलाल भी किया है। शादियां कितनी जायज है? अगर कोई बंदा कहे भी नहीं तेरे वास्ते है की, वो कहेगा कुरान की आयत पढ़ता हूं, फन के खू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह फरमाता है निकाह करो उस औरत से जो तुम्हें पसंद आ जाए, 1 2 3 और। हुजूर ने मौला अली पर लगा दिया, फरमाया तू एक की, जब तक फातिमा है शादी नहीं कर सकता।
हम ज्यादा जानने वाले मौला अली से कुरान। अली कौन है? फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ये सही हदीस पाक है। फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहाजा अली मौलाहू। फरमाया जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं उसका अली मौला है। वो अली रसूल देता कैसे है? रसूल को रसूल समझ के समझिए, आपको समझ आएगी रसूल की शान क्या होती है। यहाँ डीएसपी काबू नहीं आता, एसएचओ काबू नहीं आता, यहाँ आईजी काबू नहीं आता। आपने रसूल को इतना बेख्तियार समझ लिया। हम कहते रसूल के पास इतना इख्तियार है कि जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर दे, पर यह भी मुस्ताज़र रहे कि रसूल मशीयत इलाह के खिलाफ नहीं करते। मैं कुरान पढ़ूंगा, कुरान समझिएगा कुरान क्या कहता है। मौला अली ने इरादा किया बीबी पाक की जिंदगी में कि मैं निकाह करता हूं। हुजूर मिंबर पे खड़े हो गए। कौन अली? हुजूर ने फरमाया अली तुझे मैंने यमन का काजी बना दिया, चल फैसले किया कर। उन्हें आख्या मैं तो खुदा तो पढ़ी ही नहीं, मुझे तो फैसले करने आते ही नहीं। अब देखो रसूल दे कैसे रहा है। हमारे घुटनों के बाल साफ हो गए, पैरों ना गिट्टे निशान पै गए, सरफ ना पढ़ पढ़ के रगड़ा दे दे दरबन। और रसूल कैसे इल्म दे रहा है? जुबान से नहीं पढ़ाया। ये नहीं कहा कि फुला किताब खोल ले। मौला अली ने कहा मुझे तो फैसला करने का तरीका नहीं आता। कमली वाले ने सिर्फ एक हाथ सीने पे मारा। मौला मुर्तजा कहते हैं कसम है रब्बे मोहम्मद की, जिस दिन मुस्तफा ने हाथ सीने पे मारा उस दिन के बाद कोई फैसला अटका ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जा और फैसले कर। और फिर फैसला कैसे होता है पता है? और सुनाऊं कैसे होता है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की अदालत है। हमने जाना कहां पे है? रसूल की तरफ। ये सारे जो हैं ये साइन बोर्ड हैं, ये रास्ता बता रहे हैं। चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हो, चाहे वो हिंद का सुल्तान अजमेरी हो, चाहे पाक पतन का बाबा फरीद हो, चाहे दिल्ली का निजामुद्दीन महबूबे इलाह हो, चाहे दिल्ली का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, मुल्तान का बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, या फुज़ैल इब्ने इयाद हो, या जुनैद बगदादी हो, सारे रास्ता बताते हैं उस दरबार का जिसे मोहम्मद मुस्तफा का दरबार कहते हैं। और हुजूर का दरबार क्या है? खुदा कहाँ रहता है? अच्छा जी, तो फिर यहां नहीं है। यहां पर है तो फिर पिंडी गेब में पहले आसमान पे दिखता नहीं है। उसने कहा हम अपनी शान के मुताबिक हर जगह मौजूद हैं। जिस तरह की हमारी शान है, हत्ता के नखनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। सिर्फ तुम देखने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने महसूसात को हरकत नहीं देते, तुम गौर व फिक्र नहीं करते। तुम्हें दुनिया के असबाब पे यकीन है मगर अपने रब पे यकीन, इस पे बाद में आएंगे। उधर ही जाते हैं। कहां थे हम जी? उमर इब्ने खत्ताब की अदालत लगी। एक बंदा आ गया, उसने कहा जी आप का इंसाफ का बड़ा चर्चा है, मुझे एक मसला पेश आया, मैंने इंसाफ लेना है, लेकिन मुझे इतना मालूम है मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की एक तो जोश भड़का। उन्होंने कहा भी आज तक कौन सा बंदा है जिसे उमर की अदालत में इंसाफ ना मिला? उसने कहा जी मुझे यकीन है मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं मसला पेश कर देता हूं। आपने फरमाया पेश कर। उसने कहा पेश करता हूं पर इंसाफ की तवक्को। अब बंदा बार बार कहता है इंसाफ की तवक्को। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा फारूक आजम ने मसला पेश कर। उसने कहा रात को मैंने ख्वाब में देखा है फुना बंदे ने मेरी मां से जना किया है। कहां देखा मैंने? ख्वाब में। मुझे इंसाफ चाहिए।
बंदा भी मेंशन कर दिया, मां का नाम भी ले लिया और कहा मुझे इंसाफ। कोई बंदा होता वो कहता यार ख्वाब की बात है, अजीब आदमी है तू, ख्वाब ख्वाब होता है। अब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा अगर इसको इंसाफ ना मिला तो जगह जगह बातें करेगा। हाल उनके पास भी उन्हें नजर बात ख्वाब की है, आवाज लगाई अली को बुलाओ। लोग बातें करते हैं इनके ऐसे थे, कुछ भी नहीं था। ऐसा मजाह था उनके दरमियान कि इधर सिद्दीक अकबर जा रहे हैं, इधर उमर जा रहे हैं, दरमियान में अली हैं। दोनों का कद लंबा है, इनका कद थोड़ा दरमियाना है। चलते चलते ना जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा अली तो हमारे दरमियान ऐसे है जैसे लना के दरमियान नून का नुक्ता होता है। तो मौला अली बोल पड़े, कहा अगर नुक्ते को हटा दो तो पीछे ला रह जाता है, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। फरमाया ये नुक्ता दरमियान में है तो सब कुछ है। मौला अली आए, फारूक आजम ने कहा बड़ा मसला फंस गया, बंदा इंसाफ मांगता है, बात ख्वाब की है। कहा इंसाफ करेंगे ना, मसला ही कोई नहीं, ये मुस्तफा का हाथ लगा हुआ है। आपकी उम्र कितनी हो गई? 55 साल। लगते बड़े हो लेकिन चलो। आजकल उम्र लोग मेरे को पूछे ना, मैं कहना मैं 70 साल मेरी उम्र। अगर मैं बताऊं ना मैं 40 साल को, कहते लगते नहीं हूं। मैं कहते 70 साल है, कहते लगते नहीं। आपको अगर मैं एक चूंटी पकड़ा दूं तो आप बता देंगे कि ये नर है कि मादा है? कोई बंदा कोई ऐसा बैठा हुआ हो जो ये पहचान कर सके चूंटी मादा है या नर है? बंदा आ गया, उसने कहा अली बड़े इल्म के दावे हैं तुम्हारे, बताओ जो सुलेमान के लश्कर में जो चूंटी थी वो नर थी या मादा? आपने फौरन कहा मादा थी। उसका दलील कुरान नहीं पढ़ते, जब उस का जिक्र आया तो अल्लाह फरमाता है कालत, और कालत सीगा मुन्नस का है। देखे ना, कुरान तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दस्ते मुस्तफा की बरकत है। सिर्फ हुजूर का दस्ते मुबारक लग जाए तो सिर्फ इल्म नहीं आता। मौला मुर्तजा फरमाते हैं मैं बैठा हुआ था, मुझे सर्दी लगी हुई थी, कांप रहा था। सरकार आए, कहा अली तुझे क्या हुआ? मैंने कहा यार ठंड लगी है। हुजूर ने हाथ फेरा, फरमाया या अल्लाह सर्दी भी दूर कर दे, गर्मी भी दूर कर दे। अच्छा वक्त आया, गर्मियों में मौला अली मोटे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में पतले। वो बंदे कहते हैं अली ये क्या मामला है, गर्मियों में मोटे सर्दियों में पतले? कहा मुस्तफा ने दुआ दी है अल्लाह इससे गर्मी भी दूर कर दे, सर्दी भी दूर कर दे। ना अब अली को गर्मी लगती है ना अली को सर्दी लगती है। रसूल का हाथ है। आपने फरमाया कि इस बंदे को उठाओ जिसने ख्वाब बयान किया, इंसाफ लेने आया। कहा इसको धूप में खड़ा करो। वो जब धूप में खड़ा किया ना तो साया बना लंबा। कहा ले आओ दुर्रे। उसने जो इल्जाम लगाया था फलां बंदे ने मेरी मां के साथ बदकारी की है, कहा उस बंदे को खड़ा करो धूप में, उसका साया बन जाए। तो कहा दुर्रे मारो। चूंकि इसने ख्वाब में ये मामला देखा है लिहाजा दुर्रे भी साये को लगने चाहिए। समझ नहीं आई? फारूक आजम अशश कर उठे। वो मौला मुर्तजा हैदर कर्रार को मुस्तफा ने कहा अली जब तक तेरे निकाह में फातिमा है तुझे निकाह की इजाजत। अली ने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान तो कहता है 4। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी मन आज़ाहा फकत आज़ानी मन आज़ानी फकत अज़ल्ला। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे इज़ा दी उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। ये रसूल है, अपनी जुबान से जो कह दे बस खत्म है। नमाजों में कमी हो सकती है तो की बात, अगर रसूल करना चाहे तो। कुरान तो कहता है 5 है,
कुरान तो कहता है 5 हैं, 5 ही हैं जी। अगर रसूल का 2 पढ़ लो तो फिर हो जाएंगी। फरमा दिया हुजूर ने। बंदा आ गया, ये तिरमिज़ी में है, सही तिरमिज़ी में, सुनन तिरमिज़ी में। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुछ छोटा सा अमल बताए ना, करूं जनती हो जाऊं। हुजूर फरमाया नमाज़ा पढ़ियां कर, पाबंदी कीता कर नमाज़ा। उन्होंने कहा यही तो मसला है, तिजारत है, शुगल है, मसाइल होते हैं, नहीं पढ़ पाता। हुजूर ने फरमाया अच्छा 2 की पाबंदी कर लिया कर, आपने नहीं करनी है। आज सारे मौलवी मिल जाए ना, मुफ्ती, काजी, मुहद्दिस, सारे नमाज की 1 रकात में भी कमी नहीं करा सकते। ये शान रिसालत है, ये हुजूर का मकाम है। अब कई लोग सोच रहे हैं नमाज भी, मैंने कहा ये वही रसूल है, इसने 50 में से ना 45, ये वही रसूल है, ये वही रसूल है कि जिसको अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा अता किया। मगर मूसा कलीम ने कहा या रसूल ज्यादा हो गई हैं, इन्होंने नहीं पढ़नी। कहा क्या करूं? कहा वापस जाएं, कहें अल्लाह तोहफा जरा ज्यादा नहीं हो गया, तोहफा 50 नमाजा। हुजूर तशरीफ लेके अल्लाह पाक ने फरमाया चलो 5 छोड़ देते। ये नहीं फरमाया महबूबा चला जा, तू मेरा ऑर्डर सुना दे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं वेख लवांगा इन्होंने कर्जा किया ना। नहीं, अब वो करना क्या है यार, अल्लाह ज्यादा नहीं होगी। अच्छा 5 खत्म कर। आलिमुल गैब है, मालूम भी था कि 5 रह जाएंगी, मगर 5 करके कम कर रहा है, दुनिया को बता रहा है देखो ना इबादत हमारी है, सजदे हमारे हैं, रकू हमारे लिए है, क़याम हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन हम महबूब के लिए कम करते जा रहे हैं। कसम है रब्बे मोहम्मद की, अगर आखिरी फेरा मुस्तफा लगा देते 5 भी चली जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था एक और लाओ, अब मुझे अब शर्म आती है, 5 रह गई हैं। साहबी आए, उन्होंने कहा यही तो मसला है, 5 है। फरमाया अच्छा 2 की हिफाजत किया कर, फजर की, असर की। अब इसके दरमियान सारी आ जाती हैं, बाद में इशा भी आए, यानी 2 फजर और इशा, दरमियान में नमाजें आ जाती हैं। रसूल की अता को समझिए कि रसूल क्या क्या कर सकता है। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, आपने गौर करना है कि रसूल को अल्लाह ने क्या ताकत अता फरमाई। मैं कहता हूं रसूल जो चाहे कर सकता है। मुर्दा उठाना चाहे ना तो रसूल के इख्तियार में, पत्थर बुलवाना चाहे तो रसूल के इख्तियार में, मरीज को ठीक करना चाहे तो रसूल के इख्तियार में, दरख्तों को चलाना चाहे और बुलाना चाहे तो रसूल के इख्तियार में। अल्लाह फरमाता है वसख्खरना लहुर रीखा तजरी बिअम्रिही रुखाअन खैसु असाब। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर करना होता है कि तस्वीर में दे दिया या कब्जे में दे दिया, उनको हवा पर बाइख्तियार बना दिया। आप में से कोई बंदा इतना टेक्निकल है या इतना ताकतवर है कि अगर मैं उससे कहूं कि हवा काबू कर ले तो कर लेगा जी। अगर कोई मुझे हवा पकड़ कर दिखाए तो मैं उसे 10 अरब रुपया इनाम दूंगा। है कोई नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि वो हाथ में हवा को पकड़ नहीं सकता, ताकत नहीं है। हवा ले सकता है, महसूस कर सकता है कि पसीना आ रहा है, पंखा चलाएं तो मैं कहूंगा हाँ जी हवा लग रही है, पंखा बंद हो जाएगा मैं कहूंगा हवा खत्म हो गई। लेकिन नबी की शान ये है कि हवा को अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। वसख्खरना लहुर रीखा तजरी बिअम्रिही, उसके हुक्म से चलती है। किसके हुक्म से? ऊंचा बोले, यही तो मसला है। कुछ बातें अल्लाह ने अपने इख्तियार से ना अपने नबियों को दे दी,
इस आयत का मतलब है कि हमने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, तजरी बिअम्र ही। अब ये हमारे हुक्म से नहीं चलती, ये तजरी बिअम्र ही सुलेमान पैगंबर के हुक्म की ताबे है। मालिक हम ही हैं, लेकिन हमने कहा हवा हमने तुम्हारे ताबे कर दी है। रुखान खैशु असाबा, नरम नरम होकर जहां वो चाहता है वो कहता है उधर चली जा, वो उधर चली जाती है। सुलेमान कहता है इस बंदे को उठा के ले जा, हवा बंदा उठा के ले जाती है। हवा पर भी कोई सवारी कर सकता है, हवा के ऊपर भी कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन कुरान तो बता रहा है कि हवा ताबे हो गई जनाबे सुलेमान पैगंबर के। अब वो ऊपर मुसल्ला बिछाते हैं, हवा उठा के फिरती रहती है। नबी कहता है हवा को हुक्म देता है चल पड़, हवा चलने लगती है। नबी कहता है ठहर जा, हवा ठहर जाती है। कुरान है वशयातीना कुल्ल बन्नाइन वगव्वासिन मुकर्ररीन फिल अस्वाद। अल्लाह फरमाते हैं हमने शयातीन को भी उनके ताबे कर दिया, हमने मेमारों को भी उनके कब्जे में दे दिया, हमने गोताखोर जो समुद्रों के अंदर से मोती निकालते हैं, दुनिया में पहला मोती समुद्र से जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निकलवाया है। फरमाया गोताखोर भी उनके कब्जे में दे दी, व आखरीना मुकर्ररीना, और दूसरे भी हमने, और बेड़ियों में जकड़े हुए बड़े बड़े देव और जिन्नात भी उनके कब्जे में दे दिए। अल्लाह फरमाते हाजा अताउना, ये हमारी अता है उन पर। आपको अल्लाह ने दिए मेमार कब्जे में, जिन्नात, देव, अव्वास, लड़ सकते हैं, अल्लाह से लड़ाई कर सकते हैं। भाई सुलेमान भी तुम्हारे बंदे हैं, हम भी तुम्हारे बंदे हैं, उनको दे दिया हमें नहीं दिया। कई लोग बैठे जिनकी जेब में लाख रुपया होगा, कहीं यहाँ 1 रुपया भी नहीं होगा, लड़ सकता है? बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, हमें कुत्ता बना देता, लड़ते हैं हम अल्लाह से। किसी को सैयद खानदान में पैदा कर दिया, किसी को अलवी खानदान है, किसी को रांझा बना दिया, किसी को पुन्नू बना दिया, कोई मोची है, कोई ये कबीले हैं सारे, जाते हैं सारी, लड़ सकते हैं? किसी को दाना किया, किसी को अकल ही नहीं है, किसी को गूंगा बना दिया, कोई बोलता है 2-2 घंटे बोलता जा रहा है। किसी ने 9 साल मदरसे में पढ़ा, लफ्ज एक नहीं आता, कई मदरसे गए ही नहीं, फर फर बोलते हैं। क्या है ये? उसके फजल से होता है, जिसे अता कर दे बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने। मियां साहब ने कलम ही तोड़ दिया। मालिक अंगूठा छाप है, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, लेकिन फैक्ट्री चल रही है, अकाउंटेंट है वहां पर, वो सारा हिसाब करके बताता है जी मलक साहब आज ना 10 लाख रुपए और 25 पैसे का नफा हुआ है, और मालिक अनपढ़ है, तो कोई नहीं है। बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने, उसकी तकसीम है। किसी को रसूल किया, किसी को नबी किया, किसी को सैयद रसूल किया, खातिमुल अंबिया कर दिया, कमालात सिफात सारी चीजें अता फरमा दी। झगड़े की बात नहीं है, खुशी की बात यह है कि जिसको सैयद रसूल किया उसकी उम्मत में हमें पैदा कर दिया। लुत्फ की बात यह है कि जिसे महबूब किया तो महबूब की उम्मत में हमें पैदा कर दिया। आजमाइश भी कोई नहीं डाली, चेहरे भी सलामत रखे हुए हैं। ये उठाऊं ना ऐसे तो अंदर हजारों ऐब हैं, 1000 कम कह दिया, लाखों ऐब हैं। चेहरा बिगड़ा नहीं है। पिछली उम्मतों में होता ना तो बंदर बना दिया जाता, सुअर बना देता, कूनू किरतन खासीन, जुओं के अजाब दे दिए, टिड्डियों के अजाब दे दिए, खून के अजाब दे दिए, जमीनों को उलट दिया, पत्थर बरसा दिए, हवाएं चला दी, यकबस्ता करके मार दिया। उठाकर कुरान पढ़िए। लेकिन यहां पर कौन सा गुनाह इस वक्त नहीं है? धोखा, फराड, झूठ, वादा खिलाफी, बददियांती, बदकिरदारी, बेहयाई, सब कुछ है। लेकिन जब वो हमें मारना चाहता है ना तो फिर उसे चेहरा मुस्तफा का नजर आता है। वो रातों के सजदे और पांव में वरम,
वो फिर जब महबूब को देखता है तो फिर वो रुक जाता है, नहीं इसको मारा ना तो दर्द उधर होगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। फरमाया जब तुम्हें मसला होता है ना तो तुम्हें तो होता ही होता है, तकलीफ वहां पे होती है, तड़प मेरा मुस्तफा जाता है, वो तुम्हें बड़ा तुम्हारी हिस्स रखता है, उसे किसी शय की लालच नहीं है, चूंकि हर शय का मालिक हमने अपने मोहम्मद को बना दिया हुआ है। अगर वो लालच रखता है तो फकत तुम्हारी। मैं जब कहता हूं ना कि जिसके यहां मुस्तफा होंगे ना वो जन्नत में जाएगा पक्का, इसमें 1% भी शक वाली बात है। सारी मस्जिद कुरान मेरे सर पे रख दो, मैं उन सारे जितने रखोगे ना कसम उठाऊंगा उनकी, जिसके यहां मुस्तफा है ना उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगरचे के वो परले दर्जे का पापी क्यों ना हो। ये पक्की बात है। ये बात करते हैं, बात हमने ना बड़ा फिर सोचना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब किताब में ना, मेरे मोहल्ले में तो फलाना बंदा थे तो बड़ा फलां है, ये तो ऐसा है 2 नंबर, ये भी जन्नत में जाएगा, ये भी जाएगा। मैंने कहा हमसे तो खुदा ने पूछना कोई नहीं, गल्ला के ना गल्ला, जिससे पूछेगा उनका नाम मुस्तफा है। मुझे एक हदीस दिखा दो मुस्तफा ने कहा हो कि फलां बंदे के बारे में कहूंगा या अल्लाह आगे छुपा दे। हुजूर फरमाते हैं जो भी आएगा ना मैं कहूँ या अल्लाह छड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको ये जालिम है। हुजूर मैं के जालिम है, जुल्म किया है, मालिक मेहरबानी फरमा। ये हदीस में आया है, बरेली के ताजदार की रूह फड़क गई, कहा अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, अजब क्या, ताज्जुब न कर, गौर फिक्र न कर, अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। और कलंदर लाहौरी हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो रसूल को समझिए, फरमाया हाजा अताउना, ये हमारी अता है सुलेमान पर कि हमने इनके लिए इन चीजों को मुसख्खर कर दिया। किसी को दे भी सकते हैं या सिर्फ अपने वास्ते ही है। फरमाया फामनुन, अगर किसी पर नेकी करना चाहें तो कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर किसी के तसर्रुफ में हवा को देना चाहें तो इजाजत है। चलें 1 मिनट के लिए जरा लौटे पीछे, दरबार सुलेमानी है, हुद्दुद आता है। आप में से कोई बंदा हुद्दुद की बोली समझता है? पक्की बात है। कोई मशीन ऐसी हो जिसे समझे भी क्या कह रही है, मालूम नबी समझता है। आपने चूंटी की आवाज सुनी है? नर और मादे का तो आपको पता नहीं है, आवाज सुनी है? पता मुझे भी कोई नहीं है, इसमें टेंशन नहीं करने भी हमें पता नहीं है, और हमें पता ही नहीं है, हम जांच कैसे सकते हैं। लेकिन हमने आज तक चूंटी की आवाज भी यहां पर भी रख देना, इसकी बेस भी खोल दे सारा, यहां से भी नहीं आएगी, वो चले भी तो आवाज नहीं आएगी उसकी। कहते हैं चूंटी की आवाज, ये ताकीक हुई है कि इसकी आवाज नहीं है। हमने कहा आवाज है, सुनने वाले कान होने चाहिए। कुरान कहता है, कुरान कहता है ये बोली है, और सुनने वाला कौन है? जनाब हजरत सुलेमान। चूंटी ने कहा उदखुलू मसाकिनकुम, और जल्दी जल्दी करो, और भागो, और लश्कर आ रहा है सुलेमान का, कहीं तुम्हें रौंद न डाले। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, जब उसकी ये बात सुनी ना, कितनी दूर से, 6 मील दूर से। मालूम है कान हो ना नबुव्वत वाले तो 6 मील दूर से घोड़ों की टापों के अंदर उठते हुए गर्दो गुबार में भी नबी सुन लेता है कह क्या रही है। वजह क्या है कि वो चूंटी नबी सुलेमान की उम्मत में दाखिल है। अगर वो अपनी उम्मत की चूंटी की
की आवाज सुन सकते हैं तो मुस्तफा अपनी उम्मत के गुलामों की नहीं सुन सकते? हुद्दुद ने आके बात की, भाई लेट क्यों है? हाजिरी लग रही थी ना, हमारे उस्ताद भी हाजिरी लगाते थे, हम फिर बहाने बनाते, जी वो रास्ते में ऐसे हो गया था, रक्षा लेट हो गया जी, इंज हो गया थी जी। हुद्दुद ने भी कहा भाई आज बड़ा मसला है, हाजिरी लग रही है, पूछ रहे लेट। उसने फिर एक वो वाकया सुनाया, उसने कहा मैं उड़ता उड़ता ना चला गया था उधर बिल्किस के इलाके में, मलका बिल्किस के इलाके में चला गया तो वहां तो बड़ा अजीब मंजर है। कहानी बढ़ाई ना पूरी, बचना तो था उसने पूरी सुना दी। उसने कहा इतना बड़ा महल है, औरत हुक्मरानी करती है, तख्त पड़ा हुआ है, वो तख्त जो है वो तहखाने में, इतने दरवाजे हैं, कमरे हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तो छोड़ दिया, हुद्हुद की जान बच गई। फरमाया वो कौन लाएगा भाई तख्त, वो सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ है। आप याद रखें, नबी कभी भी अबस बात नहीं करता, नबी कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि जिसका फायदा ना हो। नबी की जुबान से हमेशा नफे वाली बात निकलेगी, समझाने वाली बात निकलेगी, चूंकि नबियों का उस्वा और तरीका उनकी उम्मत के लिए नमूना होता है। नबी पूछ रहा है वो कौन लेकर आएगा? किसी ने ये नहीं कहा जी दूर बड़ा है, जाना पड़ेगा, खोते रड़े तैयार करने पड़ेंगे, इतना बड़ा तख्त है, बंदे तो ऐसे उठा नहीं सकते। जिन्नात भी बैठे हुए हैं। एक काला इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, एक बड़ा खबीस सा देव खड़ा हुआ, बड़ा हाँ फिटे, ये बड़े फिटे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि वो सारे शरीफ थे? अगर उनके अंदर इतनी शराफत होती ना तो हजरत सुलेमान ये ना कहते या अल्लाह ये असा ऐसे रखता हूं ना तो इजराइल से कहे फिर मेरी जान निकाल ले, चूंकि अगर इनको पता चल गया तो इन्हें नस जाना मसीह तामीर है। तवज्जो है जी? हाँ, ये भी अकीदा निकालने के जिन्नों को गैब की खबर होती है, कोई खबर शबर कोई नहीं होती। बंदे कहते हैं ना जिन खबर दे सकता है, जाएगा लेके आएगा फिर देगा। स्पीड तेज है ना, रफ्तार बड़ी तेज है। जिस तरह आपकी मोबाइल की रफ्तार नहीं है, इधर कॉल मिलाते हैं तो अमेरिका में ठग मिलती है जाकर, बस जिन की रफ्तार भी ऐसे ही है, रूह की रफ्तार भी ऐसे ही है। इंसान अगर लतीफ हो जाए तो उसकी अपनी रफ्तार भी इसी तरह ही अगर लतीफ हो जाए तो। उसने कहा मैं लाऊंगा, कितनी देर में? कहा इससे पहले कि आप अपने मकाम से खड़े हों। खड़े होने में कितनी देर लगती है? कहा बस आप खड़े नहीं होंगे ना तो मैं पहले ले आऊंगा। नबी क्या कहता है? नहीं मुझे पहले चाहिए। ये तो बड़ा टाइम है भाई, मैं खड़ा हूं और फिर तुम कहो नहीं मुझे पहले चाहिए। मालूम है नबी जानता है इस मजलिस में ऐसे भी हैं जो ला सकते हैं पहले, और अल्लाह बात खोलना चाह रहा है हजरत इंसान के ऊपर। अगर तू नबी का ताबे फरमान बन के बैठ जा, फिर हम ताकत इतनी देंगे तुझे कि तुझे हमने अशरफुल मखलूकात किया है। कभी ये ना समझना कि जिन इतना ताकतवर है तुझसे अफजल है, अफजल तू ही है। ताकत तेरी ज्यादा है। यहां जनाब जिन्हों से डर डर के मर रहे हैं, साढ़े पेड़ नहीं पहनते। जिन भी तकरीर सुन रहे हैं मेरी, पेड़ पै जाए ना। जिन अफजल नहीं है, देव अफजल नहीं है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है। असल में अभी तक आपको ना अपनी शान पता ही कोई नहीं है, अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। घोड़े के अंदर बड़ी ताकत होती है, घोड़े को नहीं पता होता ताकत इतनी ज्यादा है। पता लग जाए तो काबू ही ना आए। लेकिन दो लगामे डाल के ऐसे ऊपर जनाब बंदा बह के जनाब कदे इधर एड़ लगाता है, कभी उधर भगाता है, कभी नजरबाजी करता है, कभी डांस करता है, सिर्फ दो लगामों के तहत। ये मोटरें हार्स पावर वही होती है ना, ये ट्रैक्टर वगैरह 460 वगैरह,
ये उसी घोड़े की पावर है। एक घोड़ा बड़ा लेकिन उसे पता नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी शान क्या है। मुस्तफा की वजह से आपका मकाम क्या है, और अल्लाह आपको किस मोहब्बत की निगाह से देखता है, और आपका खुदा आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप 60 साल के गुनाह लेकर भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर एक मर्तबा रोकर ये कहते मालिक 60 साल गलतियां हुई हैं लेकिन मैं तेरे दरबारे दुर्रे बार में वापस आ गया हूं, नतीजा क्या होता है? वो ये नहीं कहता धक्के मार के निकाल दो, वो कहता है अच्छा मोहम्मदी है ना, आ जा। साठ साल का पापी है, एक बार कहा है या अल्लाह माफ कर दे, आ जा। या अल्लाह अब क्या करने का? फरमाया मोहब्बत करने का इरादा है तेरे साथ, और क्या इरादा है? मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत शुरू कर देता है। ये पहलों के साथ ऐसे नहीं हुआ, इधर गुनाह किया उधर माथे पे लिख दिया जानी है, इधर गुनाह किया उधर शक्ल बिगाड़ दी, इधर गुनाह किया उधर सजा डाल दी। ये फकत उम्मत मोहम्मदिया के साथ है कि गुनाह करते हैं तो वो फिर देख कर नब छोड़ देता है, आ जाएगा आ जाएगा। वो जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा, इससे पहले कि आप खड़े हो, पर मैं नहीं, पहले चाहिए। काल अल्लज़ी इंदहू, तवज्जो के साथ ये आयत है कुरान की, पढ़ के ऐसे गुजर नहीं जाना, गौर करना है। इंदहू इल्मुम मिनल किताबे अना आती कभी कबला अन यरतद्द इलैका तरफुक। वो उसने कहा जिसके पास किताब में से थोड़ा सा, ये जो मिन है ना, ये बाजियत का है, पूरी किताब का इल्म नहीं है। इंदहू इल्म मिनल किताब, किताब में से बाज का इल्म है, पूरी किताब का इल्म बाज का इल्म है। वो जिसके पास बाज का इल्म है वो क्या कहता है, मैं लाऊंगा इससे पहले कि आपकी पलक झपके, पलक झपकेगी नहीं, तख्त मैं हाजिर कर दूंगा। और एक बार कहा अल्लाह, तख्त हाजिर हो गया। कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा। लम्मा राउ मुस्तकिरन काल हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, जब वहां पर देखा ना तख्त आ गया है तो फौरन पुकार उठे आसिफ बिन बरकिया कि ये मुझ पर मेरे रब का फजल है। जो नबी ये कह रहा था मुझे पहले चाहिए, उसकी अपनी पावर नहीं थी। सिपा सलार कहता है कौन करेगा, आगे हो दसो। वो कहता जी मैं करूंगा, 100 सिपाही खड़े होंगे। तो सिपा सलार क्या खुद ताकतवर नहीं है? इख्तियार है, ताकत है, लेकिन वो कहता है हाँ भाई 100 हैं, इनमें भी कई ऐसे हैं जो कर सकते हैं। नबी पूछ रहा है कौन करेगा? एक बंदा, जिन की बात होती तो लोग कहते ये जिन था, इफरीत था, इसलिए ले आया। लिहाजा फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए। वो एक बंदा आसिफ बिन बरकिया बैठे बैठे वहां से हरकत भी नहीं की और तहखाने से तख्त निकाल कर सुलेमान की बारगाह में हाजिर कर दिया। सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ है। जो इतनी जल्दी तख्त ला सकता है, गौर करें। खबर हुदूद ने दी है, आसिफ बिन बरकिया गया नहीं है, जगह नहीं देखी। इससे पहले ज़ाहिरी एतबार से किसी को मालूम भी कोई नहीं है। हुदूद बता रहा है वो मलका बिल्कीस है, वहां पर बहुत बड़ा उसका दारुल सल्तनत है, बहुत बड़ा महल है, उसके तहखाने में पड़ा है, इतना बड़ा तख्त है, देखा नहीं है। मैंने अगर लाहौर जाना हो ना तो मुझे साइन बोर्ड की जरूरत है, मुझे सड़क का पता होना चाहिए, वरना मैं यहीं घनचक्कर खाता रहूंगा सारी रात। सुबह होगी तो पता लगा चकवाल के किसी कोने में खड़ा हुआ। वहीं बैठे बैठे आसिफ बिन बरकिया एक बात सुन के हुदूद की, वहीं बैठे बैठे तख्त बारगाह सुलेमानी में हाजिर कर दिया।
जो हाजिर कर सकता है मालूम हो वो जा भी सकता। मोबाइल है पक्की बात है, खराब हो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, या रखा हुआ ही नहीं है। यार तुम तो जनती हो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो हम बाकी जनती हो। पक्की बात है, चोरी तो नहीं हुआ, शुरू से रखा हुआ। ये बात नहीं यार, इसी दुनिया की हो। यहाँ तो मांगने वालों के पास भी वो एंड्रॉइड मोबाइल है। अल्लाह करे तुम रखो ही ना, हम तुम्हें दुआ देते हैं। मैं चला गया भावल नगर, उधर था प्रोग्राम, राती तकरीर की थी, वापस आया, जिस घर में ठहरा ना, सुबह उठा, नमाज पढ़ी फजर की, दिल किया भी कमरे से बाहर निकल के थोड़ी सी आए। गांव का एक इलाका था, मैंने कहा हवा खोरी कर लें, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, सुबह की वर्जिश और हवा। वो जो मैं कमरे से बाहर निकलिया, वेड़े दे विच एक मंजी उत्ते घर दी पड़दादी, घर दी हड्डियां मोटियां मोटियां इनका, मंजी तो लम्बी पई। अब मैं चूंकि इधर से आ रहा था तो सर उसका इधर था, तो मेरी नजर जब उस पर पड़ी, उसके हाथ में था सुबह नूर पीर वेले मोबाइल, ते इंज पे करे फेसबुक। मैं खलो के सोचने लग गया, मैं ख्याल लोग पहले मरते थे तो आने वाले पूछते थे जी बाबे और की होया, बुजुर्ग की होया जी, उन्हें आखा जी बुजुर्ग उठे न जी, बुजुर्ग किता वुजू ते ज्यों आके बैठे न मंजी ते आखने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, नाल ही बुजुर्गों ने रूह हवा हो गई, आखने बड़ी चंगी मौत आई। ते हुण दादी री ठीक है, फेसबुक देखने पे अचानक ही बोलो तो सही, हाँ जी दादी री फेसबुक देखने बस दुनिया तो चले गए जी। बुजुर्ग फेसबुक करते हैं जी, चला रहे, बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों है ने, कोई कलमा नहीं, कोई वुजू नहीं, कोई जनाब रूह हवा, पता नहीं है नहीं होगी। अच्छा अब मैं किसी और से पूछ लूं मोबाइल का, आपके पास तो है नहीं, सवाल हमारा आधा रहेगा, आपके पास तो होगा। बैर भी काल मिलाते हैं किसी के साथ, कहाँ मिलाते हैं? अमेरिका मिलाते हैं। कितना दूर है अमेरिका? अंदाजा कितने दिन लग जाते हैं? 2 दिन लग जाते हैं, टिकट भी बड़ा महंगा है, टाइम भी बड़ा लगता है। अब यहाँ बैठ के अमेरिका देखते हैं जी मोबाइल में, यहाँ बैठ के अमेरिका देखते हैं, यहाँ बैठ के दुबई देखते हैं, यहाँ बैठ के एक मोबाइल में यूके देखते हैं। हमारा भाई हमें कहता है जी मैं खैर खैरियत से पहुंच गया हूँ, ही मैं गिद्दा ने फ्लैट कराए थे, इधर देखो कैसा सोना चूल्हा जी, ये देखो नीचे से गर्म हवा निकल रही है, इसके फर्श जो है ना, इनके अंदर जो है वो नीचे पानी का सिस्टम है, तो ये भाप से पूरे पूरे कमरे गर्म रहते हैं। नाल खिड़की तो पर्दा हटा के खाना तक बार बर्फबारी पे होनी है। कहाँ से? अमेरिका से, यूके से, मगरिब से, कहाँ से। कई हमारे दोस्त जाते कहते हैं मैं रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ, जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। भाई हम लाइव देख रहे हैं, आवाज आ रही है, हरकत आ रही है, ये नहीं हो रहा कि हमने कॉल मिलाई तो आवाज आई भाई ये कॉल जाएगी यूके में, लिहाजा कल रात को 9:30 बजे आपसे फिर वो उसकी तस्वीर आएगी तो फिर आप देखें वो कैसे हिल रहा है। नहीं, सेकंडों की बात है। हाँ, आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, आपके पास 4G वो जो सिस्टम है वाईफाई का वो मौजूद होना चाहिए, और मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड। 3310 ते तस्वीर मतलब 3310 नब क्या को जी वीडियो नहीं आ रही, ये एंड्रॉयड पे होगा। सिस्टम जरा हैवी होना चाहिए, यानी लतीफ खर्चा हुआ हो।
इंसान का वजूद भी इसी मोबाइल की तरह है। थोड़ा खर्च करो ना, टाइम लगाओ, थोड़ा रात को खड़े हो अल्लाह की बारगाह में, दिल की तरफ तवज्जो करो, इसकी सफाई शुरू कर दो, सारी गंदगी यहां से निकाल दो। ये दिल आईना है, बाज़ औक़ात इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ देखने से बात बन जाती है। अब यहां फिर मोबाइल की मिसाल आ गई। मेमोरी ज्यादा हो जाए ना, स्टोरी वो कहता है अगलियां काट पिछली तब आएंगी। ये अंदर गंद बड़ा पड़ा हुआ है। मसला ये है, देखो हम सारे मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब मैं बात बस खत्म करना चाह रहा हूं। मैंने सफर करना है लाहौर, कल मेरा PhD का वो है कन्वेंशन है, और डिग्री लफसी ना बाबा जी। हाँ, ये भी एक बस दुनिया ना फड़ के ही आए। अच्छा चले छोड़े, क्या मैं बात कर रहा था? देखिए हम इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो मोबाइल है ना, मोबाइल कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, उनके 6 पासवर्ड लगे होते हैं। पहले इनके रेस में, पहले ये लगा हुआ, बात करे सन जनाब, बात करे सन अगला सी बात। हमने कहा भी ये 6 क्यों लगा रखे, इसमें एटम बम है। उसने कहा इसमें एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक सिस्टम है। लेकिन याद रखिए मेरे मरने के बाद ये जिसके हाथ में जाएगा वो मेरे अंदर को खोल देगा। मरना तो है, इसने भी किसी के हाथ में जाना है, छोड़ेंगे तो नहीं। बेटे के हाथ में जाएगा, बीवी के हाथ में जाएगा, बेटियां ले लेंगी, भाई ले लेगा, बाप ले, कोई भी ले सकता है जो जिसके हाथ आ गया। आखिर वो चेक तो करेगा कि पीर साहब ने मोबाइल जरा चेक तो करा लें। क़यामत तो आएगी आएगी, अमालनामा तो खुलेगा खुलेगा। हो सकता है उस पे अल्लाह पर्दे डाल दे, पर दुनिया में कोई पर्दा नहीं डालता। सत्तार वही है। जब वो देखो मारा भाई, तौबा 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 तौबा, असा ते बड़ा समझा हुआ है, लेकिन ये मुंह 820 निकला बंदा भाई। ये रिकॉर्ड है मेरे नौजवान जो हम छोड़ के जा रहे हैं। इसके अंदर सब कुछ, सारी एक्टिविटी सामने आती है। पता लगता है बंदा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 20 नंबर है, 50 नंबर है। एक बंदा नपा गया जी कह चक्रे, और सुनो जरा, और नौजवान सुनो। कोई मसला था किसी सिस्टम में, अब सारी बात नहीं खोलता, वो मोबाइल पकड़ा ना था, विच जनाब 30-40 बंदे और नपे गए। समझ रहे हैं ना, ताल्लुकात, राब्ते, वो एक की वजह से 30-40 राब्ते और निकल आए। उन्होंने कहा मारो यार, हर पास गांधी गांधी। इकरा किताबक, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा। हम खुदा के घर में बैठे हैं और हमारे मोबाइल में क्या है? हम कहेंगे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है, तुब अलैना। गंद सारा उठा के मेरे घर में ले आया है और कहता है तुब अलैना, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहा शर्म कर, पहले गंद तो उठा के बाहर फेंकना, पहले गंदगी तो साफ कर। हम इस बच्चे इतने छोटे छोटे होते थे, अब भी छोटे ही हैं, कद लंबा हो गया, उम्र ज्यादा हो गई, अब भी छोटे से ही। अल्लाह करे बढ़ जाए, किसी की निगाह पड़े, कोई कद बुलंद हो जाए, बहुत छोटे हैं। फिर वो जमाना लौट आए ये वाला, लेकिन अब कहाँ लौटेगा? ये तो नहीं लौट सकता। ना वो याद कर बहारें,
दिल गम नसीब मत। एक वेड़ा है और 10 चरपाइयां हैं, नानी वहीं पर है, अम्मा भी वहीं पर है, खालाएं भी वहीं पर हैं, फूफियां भी, मामे, और इधर से नानी खांसती है ना तो सारे उठ के पूछते हैं अम्मा जी खैर है ना, तबीयत ठीक है, खग क्यों आनी पई, कोई कावा शावा बना दे मां। अब बाप का अलहदा रूम है, बेटे का अलहदा रूम है, बेटी का अलहदा रूम है, माँ पिछले कमरे में खांस रही है, दरवाजा बंद है, नीचे से भी उन्होंने कहा भी तो आवाज जरा बाहर आना, साड़ी नींद ना खराब हो रही है। वो मर जाती है अंदर, वो मर जाता है अंदर। सुबह 11 बजे आज उठे नहीं जी बुजुर्ग, खैर है क्या होया, चेक किया पता दरवाजा तोड़ो जी, अंदर देखा खांस खांस के बाप मर गया। वो कहां से ढूंढने के भाई, थोड़ी सी चीनी तो देना, खत्म हो गई है, गुड़ देना सुबह परसों दे देंगे, और शर्म भी नहीं आती, और ऐसी बात भी नहीं है कि शर्मा के कहे भाई 2 चमचे चीनी, और ताना भी नहीं मिलता भाई थोड़े घर चीनी कोई नहीं। वो खुश होके देती है कि मेरी बहन मुझसे मांगने आई है, कल उसे जरूरत पड़ती है, कहते हैं आज खुशबू बड़ी आ रही है, ये सालन तो डाल के देना प्लेट में, क्या पकाया, कहां से वो बारे ढूंढे। इस दुनिया ने, इस पढ़ाई ने, इल्म पढ़े आते अदब न सीखा की लेना, इसको क्या करें हम। कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिलता, मैं पूरे पाकिस्तान का सफर करता हूं, मेरे राब्ते में ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनके पास माल की कमी नहीं है, अरबों रुपए के मालिक हैं, दुबई में रहते हैं, कारोबार उनके बेताशा हैं, वो कहते हैं रात को हमें नींद नहीं आती, हम 20-20 गोलियां लेते हैं, हमें किसी ने जादू कर दिया है, को फूक मारो, को दम कर दे। हमने कहा दम की बात नहीं है, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह अल्लाह के जिक्र से गाफिल, बस इतना है। या तुमने बहुत हराम कमा रखा है, जमा किया है, जिसकी वजह से तुम्हें सुकून नहीं। अब यकीन माने ऐसे ऐसे बंदे, मैं हैरान हो जाता हूं। एक दफा मैं जहाज में आ रहा था, मेरे दोनों तरफ ना MNA और MPA बैठे हुए थे, उधर भी और उधर भी। मैं मौलवी बंदा हो जनाब फंस गया होना, तो वो भी मेरे ना गल ना करना, भी शायद हो सकता है कोई शक्लो सख्त मिजाज लग रहा है, कोई हो सकता है। जब इस्लामाबाद के करीब पहुंचे ना, कोई आधा घंटा, उन्होंने कहा जी आप पीर साहब हैं। मैं कहा जी मैं दरवेश आदमी हूँ, कोई पीर सिर कोई, उन्होंने कहा नहीं लगते पीर। मैं जी मैं पीर नहीं है, मैनू बचाओ पीरा बोलो। उन्होंने कहा नहीं सही दसो, असी बड़े परेशान, असी। मैं कहा अल्लाह खैर करे, MNA MPA हम समझते हैं गाड़ी में जा रहे, शू करके उनकी अंदर की शू शू सुनो ना, परेशान हो जाओगे। खुश नसीब हो, घर जाते हो, चारपाई पे लेटते हो, नींद आ जाती है। वो एक ने कहा जी घर दाखिल होता हूं ना तो दिल ही नहीं करता घर बढ़ने को, बीवी आइटम बम, बच्चे नाफरमान। मैंने कहा आप तो MNA हैं, उसने कहा MNA ही हूं बस। मैं सच कहता हूं, औलाद की ताबे फरमानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जिस आदमी के बेटे उसके सामने हाथ बांध के खड़े हैं ना, उनकी बात सुनते हैं, समझ लो दुनिया का खुशनसीब तरीन आदमी है। आपकी जेब में 10 रुपए हो ना, और आपका बेटा आपके सामने ऐसे खड़ा हो, जी बजी आप खुशनसीब हैं। आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो और बेटा आपको धक्का दे रहा हो, उस प्रॉपर्टी को क्या करें। लेकिन हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। एक औरत मेरे पास आई, उसने कहा मैंने बेटे के लिए बदुआ करनी है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी को खुदा मुझे आके बता रही, करे इजाजत दो बदुआ करो। माँ है ना, माँ है ना, करना नहीं चाहती, वरना किसी और को देनी होती तो फौरन दे देती। कहती इजाजत दे बदुआ करनी है। मैंने कहा बच्चों के लिए, कहती है मुझे चपेड़े मारते। मैं 10 साल की उम्र कहूंगा, एक औरत रात के 12 बजे, सब सर्दियों की रातें, क्योंकि हमारा घर ऐसा है कि पुराने जमाने में ना
जो इस तरह घर होते थे वहां फिर पूरा वो पूरे इलाके के अपने ही घर होते थे, यानी पूरा इलाका ये समझता था ये हमारे माँ बाप हैं। बस कोई नाराज हुआ, मर्द हुआ, औरत हुआ, आके डेरे साढ़े बुए थे, उसका मैं थी 4 दिन रोटियां खाती हैं, फिर औलाद आ गई, नहीं जी नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना, तुम बदतमीज हो, बदअखलाक हो, अच्छा जी माफी, चलो बाप के पाँव को हाथ लगाओ और चलो माफ कर दो जाते जी। उन्होंने कहा ठीक है जी ला जाओ। रात 12 बजे एक औरत रोते हुए, आज मैं उसकी औलाद को देखता हूं सब कुछ बिक गया है। आप यकीन माने मार्केटें, दुकानें, कारोबार जीरो। जो औलाद अपने माँ बाप को घर में नहीं रख सकती ना, दुनिया भी उनके घर में फिर नहीं रहती, जीरो हो गए बिल्कुल। एक आदमी आया, दोपहर का वक्त है, मैं उसके चेहरे की झुर्रियां नहीं गिन सका, कितनी झुर्रियां होंगी, 100 साल से ऊपर उसकी उम्र। दोपहर, कड़कती दोपहर है। अब तो दोपहर भी खैर नहीं रही, पुराने जमाने की दोपहर की बात कर रहा हूं जो खत्म ही नहीं होती थी। हम कहते थे असर कब आएगी, दरवाजा खुलेगा, बाहर निकलेंगे। अब तो दोपहर ही कोई नहीं, दरवाजा खोला, खड़ा हुआ है बाबा जी खैर, रोने लग पड़ा। कहते 12 बेटे बेटियां हैं, 12 बेटे बेटियां। कितने? उसने कहा सारी जिंदगी कमाया है, बैर रहा हूं, मकान बना के दिए, शादियां की हैं, आज जब मेरी उम्र आई है संभालने की, मैंने 12 संभाले, मुझे आज 12 नहीं संभाल पा, धक्के दे के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, दोपहर का वक्त है। बस ये कौम जो बची हुई है, आप देखें ना, नौजवान सुन रहे हो सारे, ये नौजवान बड़े चढ़ चढ़ के माँ बाप पे ऐसे जाते हैं। ये चढ़ चढ़ के जो जाते हो ना माँ बाप पे, ये माँ बाप ही है जो सुन लेते हैं, वरना बाहर कोई नहीं सुनता। ये वही हैं जो कहते हैं ठीक है, फिर भी सीने लगा लेते हैं, कोई नहीं सुनता। यहाँ बूढ़े लोगों को देखो, इनसे पूछो, अपनी माँ को याद करो, अपने बाप को याद करो, इनकी आंखें भीग जाएंगी, माँ की याद आएगी। मां वर्गी कोई जात नहीं यारो, जिहड़ी इस दुनिया विच आई हूं, सह सह डाडियां दुख तकलीफां कदे भी ना घबराई हूं, दियां पुत्रां वास्ते हरदम रहमत दी परछाई हूं, फकीर मुईन और सब कुछ हारे जिन्हें मां दी कबर न पाई। जिन्होंने मां की कदर नहीं की, मां क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया अल जन्नतो तख्त अक़दामिल उम्मात, जन्नत क्या चीज जी? वो जन्नत जिसकी अल्लाह तारीफ करता है कुरान में। वो जन्नत किसके कदमों तले? उलमा बैठे हैं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, पूरे नेट पे वायरल कर दो, सारे मौलवियों से पूछो माँ नेक हो तब जन्नत है या जैसी भी हो जन्नत है? कहेंगे माँ होनी चाहिए जैसी भी हो। बोलो तो सही है, नेक ना भी हो तो जन्नत फिर भी बेटे की माँ के कदमों तले। माँ कोठे की तवाइफ ही क्यों ना हो, ये मैंने बड़ा जुमला कह दिया। माँ कोठे की, बेटे की जन्नत उसके कदमों तले, वो उसका अपना अमल है, लेकिन औलाद की जन्नत माँ के कदमों तले है। मालूम क्या हुआ कि खिदमत, मैं खुद एक खानकाह से ताल्लुक रखता हूं और पीर भी ऐसा हूं कि ये नहीं कि मुरीद कोई नहीं, मुरीदों वाला पीर हूं। बाद औक़ात ऐसे पीर होते हैं, मुरीद भी बड़े चंगे मुरीद, पक्के तगड़े। आप भी कहीं ना कहीं मुरीद होंगे, किसी न किसी सिलसिले में मुरीद होंगे, कहीं ना कहीं आपका राब्ता ताल्लुक होगा। आप जाते हैं, मैं भी आया, आपने मेरे हाथ चूमे, मैंने आपके हाथ चूमे। कभी माँ बाप के भी ऐसे थे जी? लाहौर जा रहा है दुआ लेने के लिए, मैं अपनी माँ से दुआ लेता हूं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, जब मुझे कोई मुश्किल आती है तो मैं अपनी माँ से कहता हूं। मैं अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता हूं दिन में कई मरतबा। क्या होता है? मकबूल हज का सवाब मुझे हर दफा देखने पर मिलता है। मेरे पास ऐसे पैसे नहीं है कि मैं हज करने के लिए 14 लाख लगा के चलो, मैं हज कर चुका हूं, पैसा मैं जमा नहीं करता। उस सफर के लिए रिज़्क़ हलाल बिल्कुल पेवर किस्म का होना चाहिए।
जो हरमैन शरीफैन का सफर है ना, उसके लिए पाकीज़ा पैसा, बस गड़बड़ वाला पैसा फायदा कोई नहीं, नफा नहीं होगा। तो अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं अपनी माँ के चेहरे को देखता हूँ, मकबूल हज का सवाब मुझे रोज हजारों मरतबा मिलता है। आपकी माएँ घर में हैं, वालिद हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहर चौक में बर्गर के दुकान को देखने से बेहतर है कि बाप का चेहरा देखे। ललचाई नजरों से किसी और चीज को देखने से बेहतर है माँ बाप का चेहरा देखे। और अपने बाप से कहे बजी दुआ तो करें। आज तक नौजवान ने किसी ने अपने बाप से दुआ नहीं कराई होगी, मैं हाथ उठा के दुआ कर दें, नुस्खा दे के जा रहा हूं। जब बाप अच्छे मूड में हो तो कहो बजी आप दुआ करें ना मेरे लिए। बाप की दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाती है, माँ की दुआ अर्शे इलाही से टकराती है। जिनसे वो जो पैसा लगा के अब इतने दूर दूर जाते हैं ना, वो पैसा हम अपनी माँ बाप पे खर्च करें। आज बेटा नौकरी लग जाता है, माँ बाप से हिसाब लेते हैं। 2000 दिया, बाप ने कहा थोड़े कथे लाए ने तुसा कड़ी लोड़ है, और नहीं जरूरत वो 1 रुपया खर्च नहीं करता। तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाप से हिसाब लो। तुम्हारी जेब में जितने हो पेश कर दो। मैं मस्जिद में बैठ कहता हूं जो औलाद अपने माँ बाप के साथ ये सलूक रवा रखेगी उसके रिज्क में कभी भी अल्लाह कमी नहीं फरमाएगी। हो जाए तो मैं पाकिस्तान में रहता हूं, कोई अभी अमेरिका नहीं चला जाऊंगा या यूके नहीं चला जाऊंगा, अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, मैं पाकिस्तान में रहता हूं। जो आदमी अपनी बीवी पे खर्च करे, किस पर खर्च ना भी करें वो खर्च करवा लेगी। बहुत डाटा तरीका भाई, शादी हुई है हैं? अच्छा अच्छा, वो खर्च करवा लेगी। 2 घंटे लड़के ना तो फिर उसके बाद भी लगाना है कि नहीं जी? आप कहें जी मेरे को नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता। 2 घंटे बाद अपनी जेब से वो 10 मांगेगी, आप 15 उसको लगा के दे। बीवी पर खर्च करना सदका है, बच्चों के ऊपर लगाना सदका है, माँ बाप के ऊपर खर्च करना सदका है। सदका कहते हैं नेकी को। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह फरमाता है कि हम सूद को मिटा देते हैं, सदकात में इजाफा करते हैं। जो आदमी खुले दिल से अपनी औलाद पर पैसे लगाएगा, उनके खर्चे उठाएगा, उनको खाने खिलाएगा, यानी उसके अंदर तब्जीर ना हो, फजूल खर्ची ना हो, उनके मामला जरूरियात पूरी करेगा, उस बंदे का रिज्क भी अल्लाह कम नहीं होने देगा। जो बखीली करेगा उसको फिर उसी तरह मिलेगा, उसको उसी तरह मिलेगा। जो सखावत करेगा फिर सिर्फ ये नहीं कि अपनी बीवी बच्चों पर दाएं बाएं पड़ोसी देखिए, यतीमों को देखिए, बेवाएं देखिए, लावारिस लोग देखिए, बेसहारा देखिए। आपको पता है अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिकन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की सही हदीस से पाक है। हुजूर फरमाते हैं सखी को अल्लाह दोस्त रखता है, अगरचे खुला गुनाहगार ही क्यों ना हो, जो अल्लाह की मखलूक पर लगाता है। आज हमारे हालात तंग होते हैं ना, जब वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, जब तनाबे खींचता है ना अल्लाह पाक, बंदा कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, देखो ना क्या हो गया। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये ना कह कि मैंने जलील किया, बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तू यतीम की इज्जत नहीं करता। हम यतीम की इज्जत करते। हमारे मोहल्ले में बंदा फौत हो गया, उसका बच्चा छोटा है, बाप के होते हुए तो हम उसे टाफियां चॉकलेटें दे रहे थे, 5-10 रुपए दे रहे थे। उसका बाप मर गया, हमने कहा आंख हो जल पहाड़ हो जाए, खत्म। अल्लाह फरमाते है तूने यतीम की जो इज्जत नहीं की ना, तकरीम नहीं की। यतीमी होती है बलूगत तक, बालिग होने से पहले पहले बच्चा यतीम होता है।
वो 5 साल का हो, वो 4 साल का हो, वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, 13 साल का हो, अगर बालिग नहीं हुआ वो यतीम है, अल्लाह फरमाता है इसकी इज्जत करनी है। मैं आज कायम हूँ, मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है, मेरी बच्चियाँ 10 साल की, एक 7 साल की है, एक इससे छोटी होगी, एक बड़ी होगी। मैं आज मर जाऊँ, मेरी मौत वाक़या हो जाए, मैं बाप हूँ ना, तो मेरे बच्चे पीछे जब रह जाएंगे, तो मैं यही सोच कर अगर यतीम की खिदमत करूं कि कल मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों के सर पे भी कुछ असर शफकत रखेगा। जैसा करोगे बेवाओं के चूल्हे जलाओ। ये बड़ा दुख होता है बेवाओं का, यतीमों का। ये बात बर्दाश्त करना। मैं 3.5 साल का था मेरे वालिद साहब का जब विसाल हुआ, 3.5 साल उम्र थी। तो फिर मैं पढ़ता पढ़ाता मिस्र चला गया, वहाँ से मैंने तखस्सुस किया, ब्रुनाई चला गया एमफिल के लिए, फिर मैं पीएचडी। देखे ना, मैं सोचता तो हूँ, मेरी माँ मेरी डिग्री देखती ही नहीं हो, कहती आप ठीक हो और डिग्री है। दिल तो मेरा भी करता है ना, मैं जब खड़ा होता तो मेरे वालिद साहब देखते भी, हाँ जी मेरे बेटे ने कामयाबी हासिल की। बड़ा दुख होता है यतीमी का। ये जो उन हालात से गुजरा होता है ना, वो बंदा जानता है कि वो दुख क्या है। और हमारे माशरे का अलमिया ये है कि ये लोग कमजोर को नहीं देखते। आप यतीम के सर पे हाथ रखेंगे, अल्लाह आपके बच्चों पे अपना फजल शुरू कर देगा। कुत्ते के बच्चे हो ना, कुत्ते के, उनको भी आप रोटी डाले, कुत्ती भी दुम मिला के ना आप कदमों में आ जाएगा, सारी जिंदगी ताबेदारी करेगी। बच्चों के साथ, यतीमों बेवाओं के साथ मोहब्बत करने से अल्लाह वादा ला शरीक अपने बंदे से राजी हो जाता है। हम लंबे अमलों को हाथ मारते हैं, नफल पढ़ने शुरू कर दिए भाई, आज सारी रात नफल पढ़ने, सारा दिन दंदर करके सारी रात नफल पढ़ी जा नफल, राती जागे शेख का हमें ते राती जागन कुत्ते तैथों उत्ते दर मालिक दा नहीं हो छड़दे, भावें पैण सह जुत्ते, तैथों उत्ते बुलिया कोई रख्त बिहाज लईए, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। ये फायदा तब होगा कि जब हम मखलूक खुदा से मोहब्बत करेंगे। ये सारी हमारे असल में खराबी यहाँ आ गई है इधर। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाफिज मौलाना गुलाम हैदर साहब 50 साल हो गए, बड़ी गल है, कट गए 50 साल। अल्लाह करे कि आप इस मुसल्ले पर अपने आखिरी दम तक कायम रहें। और मैं आखिर में ना हर जगह पर, अब बस मैंने बात खत्म कर दी है, टाइम काफी हो गया। आखिर में मैं 5-7 मिनट ना मस्जिद के हवाले से बात हर जगह करता हूँ। और ये भी कह देता हूँ इंतजामिया को कि बुला लिया, सुन लें, अगली बार बेशक ना बुलाएं। क्या ख्याल है? अब मुझे नहीं पता यहाँ इंतजामिया के बंदे कौन कौन से हैं। भाई इस बार बुला लिया, सुन लें, अगली बारी बेशक क़यामत तक ना बुलाओ, लेकिन सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये मेरे दिल की सदा होती है। मैं एक मस्जिद में गया तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस मस्जिद पर लिखा हुआ था पता नहीं 16 लाख के 20 लाख बचत। कितनी? मैंने पूछा कि ये तनख्वाह कितनी है इमाम साहब की? उन्होंने कहा जी 15,000। खादिम उन्होंने कहा 6,000, खतीब साहब 8,000। मैंने कहा जालिमों 20 लाख बचत, खुदा के घर की क्या बचत है? उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो? वो तो गनी है, उसे बचत की क्या जरूरत है? इमाम का मकान का छत गिर रहा होता है, कई बेचारे इमाम छत के नीचे आके फौत हो गए, बच्चे भी फौत हो गए। मंडी बावलदीन गुजरात के इलाके में कई वाकयात पेश है, इमाम ही फौत हो गए। आधी सदी होगी आप अरब के इलाके में इमाम के 25 साल पूरे उन्होंने गड्डी ला दी, तो उन्होंने साइकिल मिली, कोई नहीं मिली। आप साहब 50 साल बड़ा अरसा जिंदगी का, थोड़ी बात नहीं।
आधी सदी बनती है। 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है, उसे अच्छे भले पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, सुकून से रहता है, चलो कोई काम शाम करूंगा। एक तबका हमारा दीनी और मजहबी तबका ऐसा है बेचारा, 5 वक्त का मुलाजिम नहीं है नमाज का, 24 घंटे का मुलाजिम है। इधर 4 बजे बच्चा पैदा होना चाहिए, मौलवी साहब ने बुलाओ, अजान देनी ने खाने में उस्तादा जगाओ जी, गट बना दे, जुमेरात आ गई जी, जनाजा आ गया जी, वलीमा 2 बजे है, नमाज का टाइम 2:45 बजे, उस्ताद गए 1:30 बजे, उन्हें जी मैं आ गया, अच्छा नमाज का टाइम हो गया, सारी दुनिया वलीमे खाएगी, उस्ताद जी ईद वाले दिन सारे रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं, मौलवी साहब फिक्र है जी, पेशी पढ़ावनी, दीगर पढ़ावनी, निमाशा पढ़ावनी, कुफ्ता, उस्ताद जी कितने गए हो जी होने कौन हो? फजर के टाइम, फजर के वक्त में सर्दियां हैं, पानी ठंडा होता है, हवा है, कौन है जो मस्जिद के मिनारे से कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर? कौन? कोई मस्जिद ऐसी है जहां से आवाज ना गूंजे, सारी दुनिया सो रही है, खराटे मार रही है, मस्जिद के अंदर कुछ दरवेश जाग रहे हैं। एक मस्जिद खादिम है, मस्जिद के इमाम साहब हैं, कोई बारिश है, झक्खड़ है, बर्फबारी है, आंधी है, तूफान है, गर्मी है, छोटी रातें हैं, बड़ी रातें, मस्जिद के मीनार से आवाज आती है, कौन है? मदारिस चल रहे हैं, बच्चों के सीनों में पूरा पूरा कुरान हिफ्ज कराया जा रहा है, कौन लोग हैं ये? तनख्वाहें 15,000, 16,000, 17,000, 20,000, 25,000, वो सदा जोड़ा पा के दाबोस की ना लगना, कोई डंडी मारी नहीं, पैसे को बंदा दे गया उसी ने तो सदा बात 25,000 के साथ को जोड़ा गिन सकने जी, बस की ना 10,000 रहा। अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमारी मस्जिद में ना मसला ये हुआ, पिछले रमजान शरीफ में खादिम ने चंदा इकट्ठा हुआ ना तो उस जो डंडी मारी, मां फोन आ गया जी भाई खादिम जनाब विचो, मैं क्या सब्र करो मैं आता हूँ, करते हैं सिलसिला। जुम्मे पे मैं गया, मैंने कोई नहीं नोटिस कोई नहीं लिया, ज्यादा मैं नोटिस लेता शायद भी कोई नहीं, क्योंकि मैं डरता हूँ ना, अगर मैं नोटिस लेना शुरू कर दूंगा तो अगर अल्लाह ने मेरा नोटिस ले लिया तो डर तो लगता है, खुफिया तदबीर है उसकी, बेनियाज है, नोटिस कोई नहीं लिया, अगले जुम्मे बस शिकायत आ गई और डंडी मारी, बंदे बड़े अख्तरा। मेरी मस्जिद में कमेटी का एक ही बंदा, एक बंदे को नहीं, एक ही बंदा। टाइम गुजरा जी तो मैं उन्हें बड़ी भंडी पौना का जहाँ फारिग करो जी, खाद में फारिग करो। मैंने उनसे कहा, मैंने तनख्वाह कितनी देते हो? पता तो मुझे भी था। उन्होंने 6,000 देने तो बाकी गदा करें, गदाए 25-26,000 रुपए नहीं, गदा बने बन में नहीं। तो मैंने कहा वो बेचारे की अपनी मेहनत है, भागता दौड़ता भी तो है ना, दरवाजे दरवाजे जाता है, 6,000 देकर इतना शोर मचा रहे। खत्म शरीफ मैंने कहा इसकी तनख्वाह के बाद 10,000 बढ़ा दो, नाल इमाम साहब ने 5,000 बता दी। मैं कहा पूरी करके देवनी ने जेब मैं देवनी कोई नहीं, तुसा पूरी करनी, नहीं कर सकते फारिग। मुझे कहा उन्होंने कि कमेटी बना दी, तवज्जो के साथ, क्या करें कमेटी वाले नाराज ना हो जो, मेहरबानी करे हो राजी रहे हो। बंदे मैं जी कमेटी बनाओ जी मस्जिद ना, मैंने कहा कमेटी में बना देता हूँ, लेकिन मेरी 3-4 शर्तें हैं। कितनी है जी? 3-4। जुमे तो ना दसो जी, मैं कहा एक ते जेड़ा कमेटी बंदा सी BA पास, कितना BA पास तो कथे ढूंढे में BA पास। फिर मैंने कहा भाई मसला यह है कि 30 साल से कम हो, ज्यादा 30 साल से ऊपर उम्र, फौज में भी नहीं रखते 30 साल के बंदे। तीसरी मैंने कहा मसला यह है कि फंडिंग का मसला होता है, तो जो कमेटी में आएगा ना 11 बंदे चाहिए, हर बंदा कमेटी में आने वाला जेब से 5,000 रुपए खिदमत पहले करे। आज तक 8 साल हो गए कमेटी आई।
एक बाबे और मैंने को पूछा जी बीए की शर्त समझ आनी 5000 वाली भी आनी ये 30 साल तो घट वाली समझ नहीं आनी। मैं कहा साहब सच्ची गल दस्यो बाजार बहने हो थैला भर के आने हो या खाली मुड़ के आने हो। उन्हें आखिर जी खाली अमीना वहने चक्कर ला के आ रहे हैं जी शायद पूछने अड्डे जमाने दा नहीं मिलनी हो 150 नहीं हुई। मैंने कहा इसलिए मैंने 28-29 साल रखा है भाई आपके लिए 8000 बड़ी तनख्वाह है क्योंकि आपने 500 तनख्वाह ली हुई है। आप कहते हैं 8000 लेकिन नौजवान जानता है कि 8000 में एक बंदा भी बोलो तो सही सबसे मजलूम और महकूम तबका हमारे इन मसाजिद का। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं। एक बाबा जी आए मेरे पास बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी दांत गिर गए थे रोना शुरू हो गया। कहता है जी मैंने 33 साल एक जगह नमाज पढ़ाई है 33 साल ते मसीती वाले मैं कट दिता माखने जी तुसी हुण ना हप हप करे ने हप हप दांत गिर गए ना तुडी तजवीद। मैंने कहा यही लगना पीछे सारे मिस्री कारी पढ़ने वाले ढोका नहीं गल गिरा है नहीं आप भी उन्हें कुरान सीधा पढ़ना कोई ना मुजव्विद बड़े। उन्हें आखा जी मसला ये कि बीवी में बच्ची मैंने बेवा बीवी मैंने फौत हो गई अगो मैंने बच्ची ने 2 बच्चियां आपने दिखाया रही चल वजा हूं उसना घर वाला ही फौत हो गया गरीब बंदे धी भी पढ़नी अगो दोतरियां भी पढ़नियां अपनी गुजारा तनख्वाह कितनी देते थे 6000 टोटल महीने की कितनी मुझे बताओ ना खुदा नहीं पूछे वमा कदरुल्लाह हक़ कदरी जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी अल्लाह फरमाता है तुमने नहीं की। मुसल्ले की कदर असल में अल्लाह रसूल की कदर है। मुसल्ले पे खड़े होने वाले बंदे की कदर असल में अल्लाह रसूल की कदर है। हाफिज़ कुरान की कदर हाफिज़ कुरान फरिश्ता नहीं है तो जो है जी बिल्कुल फरिश्ता कोई नहीं बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह हम सब एक तरह की नहीं गलतियां इनसे भी हो सकती हैं सारे मामलात हो सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं जो मुसल्ले पे खड़ा होगा बिल्कुल ये फरिश्ता हो गया जी ये तो बिल्कुल एजा हो गया भाई हाँ इसको तो कुछ नहीं फिर तो ये अकीदा मासूमियत वाला हो गया। गलती हर बंदे से होती रहेगी और ये उसके अज़ली इल्म में है। अगर ये ना होना होता तो कुरान में बार बार ना कहता झूठ ना बोलो वादा खिलाफी ना करो नमाज पढ़ो हालांकि पढ़ते कोई नहीं कहता पढ़ो 700 बार कहा है उसने। ये सारी बातें होनी है दुनिया के अंदर ये मामलात चलेंगे लेकिन हम जो उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे हर चीज होगी लेकिन हमारा काम क्या दरगुजर। अपने बच्चों को माफ करते हैं कि नहीं करते बड़े से बड़ा उनका गुनाह भी देखकर ना छुपाते हैं। हक बनता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने अपने किसी भाई का एक गुनाह छुपाया अल्लाह रोज़े क़यामत उसके 70 गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। मैं नहीं कह रहा कमली वाले ने कहा है। अल्लाह सत्तार है। आप किसी का पर्दा खोलेंगे खुदा आपके पर्दों को बरकरार नहीं रखेगा। आप किसी के पर्दे गुनाहों पे पर्दे डाल देंगे अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। मैं अगर यहां बैठा हूं अपनी ताकत से नहीं बैठा उसने बिठा रखा है वो हटा देगा तो मेरी जरूरत नहीं है मैं दोबारा बैठ सकता और अगर उसने बिठाए रखा किसी की जरूरत नहीं है मुझे हटा सकता उसके फैसले। आइए अपने रब को यहां पर महसूस करें उसके डेरे को देखें उसके नूर को देखें और ये यकीन कर लें कि वो हमारे साथ साथ है अपनी कुदरतों के अपनी शान के लायक। और जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी पुकार को सुनता है वो हमारी बातों को सुनता है हमारी दुआओं को कबूल करता है हमारे ऊपर रहम फरमाता है। नौकरी दुकानें जायदाद माल मनसब मता ये सारे के सारे असबाब हैं। अगर ये वो सारे भी खत्म कर देना जिंदा रखना हो तो हमें किसी और तरफ से रिज़्क़ अता फरमा देगा। चूंकि जब मैं माँ के पेट में था जब मैंने पहला सांस लिया ना 4 महीने का जब मैं हुआ तो मेरे अंदर रूह फूंकी गई। बुखारी मुस्लिम के हदीस से पाक है। तो मेरे रब ने फरिश्ते से कहा जा और लिख। उसने कहा क्या लिखूं? रब ने फरमाया इसका रिज़्क़ लिख।
वो जो उसने लिखवा दिया है ना, हुजूर फरमाते हैं जफ़ल कलम, कलम खुश्क हो गए, लिख दिया गया है, जो उसने लिख दिया मुझे वही मिलेगा, मैं उससे ज्यादा ले, हाँ थोड़ा मिले उसमें बरकत पैदा कर दे तो इसकी शान है। मुझे बीमारियों से बचा ले, आफात बलियात से बचा ले, बड़े बड़े मामलात से बचा ले, थोड़ा पैसा मेरा पूरा कर दे, उसकी मेहरबानी। आओ हम अल्लाह रसूल के करीब हो जाएं। किसके करीब हो जाएं? इरादा करते हैं करीब होने का, दिल मानता है करीब होने का, नहीं भी होंगे तो वो कर लेगा। मौत आएगी वो कहेगा आ जाओ, सुम्मा इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। फरमाया तुमने आना हमारे पास ही, हम पूरा पूरा हिसाब कर लेंगे तुम्हारे साथ, तुम जितना मर्जी भाग लो, आओगे हमारे पास। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। करामुल हक साहब कबूल फरमाए जी। मैंने पता नहीं क्या क्या बातें कर दी हैं, तो मैंने अपनी इस्लाह भी की है और आपके सामने गुफ्तगू की है। इस्लाह मैं अपनी करता हूँ, वैसे अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करता हूँ, मेरी इस्लाह हो, मेरा नफ्स गलबा ख़त्म हो, मेरी कमीनगी ख़त्म हो, मेरी जो 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 बुराइयाँ मेरे अंदर हैं अल्लाह वो ख़त्म कर दे। और हर वक्त उसकी खुफिया तदबीर से डर रहे हैं, पता नहीं क्या कर दे। तो हम लोग जो है ना वो ज़रा ऐसे सर ऊपर करना चाहते हैं ना, हम में से हर बंदा कहता है मुझे इमाम मानो, मुझे रहबर मानो। मैं जनाब ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, ज़ेर थी ज़बर न बन मता पेश आ। ज़ेर थी, ज़ेर होती है ना, ज़ेर नीचे होती है, ज़बर ऊपर होती है, फिर मैं ज़ेर थी ज़बर न बन मता पेश आवी। मियाँ साहब फरमाते हैं उच्चा ना रखाई या चुल्ली देवी सड़िया, नीमा नीमा हो के रो मोहम्मद लंघ जाएगा अड़िया। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसामी जी, रोटी मेरी काठ दी लावे मेरी भुख, जेड़े खान के चौपड़ियां हो घने सहन के दुख। ये पुरानी बातें हैं, सच्ची बातें हैं। हम बस सारे ही करीबन करीबन ना मौत के करीब करीब हैं। ये बच्चे भी, बाबा जी भी, मैं भी, जितने आप करीब हैं इतना मैं भी करीब हूँ। पता कोई नहीं कौन पहले चला जाए, मैं जाता हूँ आप जाते। जवानी ये नहीं कि जवान है तो नहीं जाएगा, नहीं। ये पिछले दिनों एक जनाजा मैंने पढ़ा, जवान बच्चा लेफ्टिनेंट पैफ में एयरफोर्स में, अभी पिछले साल शादी हुई, पिछले साल शादी, बेगा मामला है, 8 महीने का बच्चा है उसके पेट। नौजवान का कद 6 फुट, खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई थी। अचानक अटैक हुआ, 15 से 20 मिनट के अंदर बंदा, उम्र कितनी है? 24 साल। माँ रो रही है, बीवी रो रही है, बाप रो रहा है, और देखकर मेरा अपना दिल बह रहा है। इतना खूबसूरत नौजवान, इतना कदावर, इतना चेहरा, लेकिन अभी जामे उम्र भरा न था, कफे दस्ते साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल ही में हसरतें कि निशान कज़ा ने मिटा दी। आज वो नौजवान कब्र में हम बाहर हैं, अगला लम्हा में पता नहीं कि हमारी आज की रात या कल की रात या परसों की रात बाहर होगी या कब्र में होगी। कब्र का अंधेरा हमें वहशत पैदा करेगा और हैबत दिलाएगा, या उसकी तरफ से मेहरबानी आएगी तो रोशनी हो जाएगी। उस रोशनी का एहतमाम मैं और आप दोनों मिलकर करें, अपनी जिंदगियां बदलें, अपने आप को अल्लाह की तरफ लेकर आए, खुदा के साथ लौ लगाएं, अपने बातिन पे तवज्जो करें, अपने दिल पे तवज्जो करें, लोगों को माफ करना शुरू कर दें, कीना ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, अदावत ना रखें, और जो आए कहो भाई छोड़ो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। अपने आप को बचाएं और बचाते बचाते दुनिया से चुप करके निकल जाएं, वरना हालात ठीक नहीं है। अल्लाह हमें नासिर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सलाम पर मुस्तफ़ा जाने सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला सलाम आसिया थाम लो दामने
मुस्तफा दामने मुस्तफा आसियों थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम मुझसे खिदमत के खुद से कहें रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अल्लाह अलैका सलावत अल्लाह अलैका अस्सलाम ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना वो कबूल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दीनना व ईमानना व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार व अज़ाबिन नार व फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र व शर्रि फितनतिल फ़क़्र व शर्रि फितनतिल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसली वल जुब्नि वल हम्मि वल हुज़्न या अल्लाह आज की महफ़िल मुबारक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हमारा आना, हमारा बैठना, हमारा सुनना, हमारा सुनाना और अहबाब का मुंतज़िमीन का इस महफ़िल का एहतिमाम करना शर्फ़ कबूलियत से नवाज़ दे। या अल्लाह इस महफ़िल में जितने लोग आए बैठे हैं सबके घर में, जान में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में, सेहतों में बरकतें अता फरमा। मेरे अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मुश्किलात का शिकार हैं मुश्किल कुशाई फरमा, जो मोहताज हैं उनकी हाजत रवाई फरमा। या अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग मकरूज हैं उन्हें सदका मुस्तफ़ा कर्ज़ों से खलासी अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला कुल्लिया अता फरमा। हम सबको रूहानी, जिस्मानी, कल्बी, ज़हरी, बातनी अमराज से शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग मूज़ी अमराज का शिकार हैं उन्हें मूज़ी अमराज से निजात अता फरमा। या अल्लाह हम सबको भी मूज़ी अमराज से महफूज फरमा, हर किस्म की आफत और बला से महफूज फरमा। या अल्लाह जो लोग बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको औलाद अता फरमाई उनकी औलाद को नेक अमाल करके, अपने वालिदैन का अदब करके उनकी आंखों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अल्लामा शबीर अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए कहा गया उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह कशादा फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग फरमा। या अल्लाह उन्हें हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन में जगह नसीब फरमा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह फज़ल व करम नसीब फरमा। हम जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं
या अल्लाह जिन्होंने ताउन इस महफिल के लिए किया है, जिन्होंने एहतमाम किया है, इंसलाम किया है, उनमें से जिन जिन के आबा व अजदाद, अज़ीज़-व-अक़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त, मुतअल्लिक़ीन वाबस्तगान और या अल्लाह हमारे जुमला मुरीदीन जो हालत ईमानी में अक़ीदा सहिह के साथ दुनिया से जा चुके हैं, उन तमाम की इस महफिल के सदक़े बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह तमाम की कब्रों में जन्नत की ठंडी हवाएं दाखिल फरमा, तमाम को नबी दो अलैहि वसल्लम कदमैन शरीफैन में जगह अता फरमा। या अल्लाह उनसे जो गलतियां कोताहियां जाने बूझे बतकाज़ा बशरियत हो गई छोटी बड़ी, अपनी रहमत कामिला से उन्हें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब और मुंतज़िमीन सबको बरकत नसीब फरमा। जिस जिस आदमी ने आज तक इस मस्जिद की बुनियाद से लेकर आज तक ताउन किया, या अल्लाह उनको जो जा चुके हैं उनको भी, जो मौजूद है उनको भी इस के बदले दीनों दुनिया की बरकतें नसीब फरमा, नेमतें अता फरमा। जो अहबाब इस मस्जिद की आबादकारी के लिए कोशा रहते हैं, अल्लाह उन सबको अपनी जनाब से खैर कसीर नसीब फरमा, उनकी जिंदगियां उन पर आसान फरमा। या अल्लाह उनकी जिंदगियां उन पर आसान फरमा, उनकी जिंदगियां उन पर आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको हमारी जिंदगियों मग़फ़ूर फरमा दे, हमें हमारे जीते जी बख्श दे, हमारी कब्र की मंजिलें हमारे जीते जी आसान कर दे। अल्लाह हशर की मंजिलें हम पर आसान कर दे। गफलत, कोताही, सुस्ती और अचानक की मौत से हमें महफूज फरमा ले। अल्लाह जब हम पर मौत आए तो हम सजदे में हों तो हमें मौत नसीब करना। या अल्लाह या हालत क़याम में आत्मा तेरी बारगाह में खड़े हों तो हमें मौत अता करना। या अल्लाह या हमारी आंखें कुरान करीम की तिलावत कर रही हों तो हमें मौत अता करना। हमारी ज़ुबान नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दरूद व सलाम पढ़ रही हो तो हमें मौत अता फरमाना। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफरिया, शैतानी, तागूती, सेहूनी ताकतों का मुकाला फरमा। मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर फरमा, सियासी हालत को बेहतर फरमा, नेक साले जुरतमंद और गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा। मेरे अल्लाह फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा, शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमा, जख्मियों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, हमारी माओ बहनों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा या कादी अल खाजात, या हल अल मुश्किलात, या दाफ़ि अल बलियात, या शाफ़ि अल अमराद, या काफ़ी अल मुहिम्मात, या राफ़ि अल दर्जात, या मुजीब अद दावात, या मुसब्बिब अल अस्बाब, या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या। महफिल में तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब के लिए मस्जिद के दूसरे हाल में लंगर का एहतमाम है। तमाम अफराद लंगर तनावल करके जाएं। शुक्रिया।